डॉलर के रेट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? नियर फ्यूचर में इस तरह मजीद इंक्रीज होगा या कम होने के कोई चांसेस? यार ऑनेस्टली यू कांट टेल। कम होने के चांसेस लेकिन बहुत कम है। मोस्ट प्रॉब्ली सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मुल्क की। अब पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। अब आज पेट्रोल डलवाना था गाड़ी में तो मिल ही नहीं रहा। तो पता नहीं क्या बनेगा भाई। चीज़ें शुरू हुई हैं, डॉलर मजीद ऊपर जाने की जगह नहीं। नीचे जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस चल रही है इसमें नीचे जाता नहीं नजर आता। बस अल्लाह खैर करे। हाँ जी। दो बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है। ये तीसरे ने लिया, कासिम ने। तीन बच्चों के अलावा कासिम आप भी हैंड रेस करें, मैं लेता हूँ आपका सवाल। हाउ कैन वी मैनेज अकॉर्डिंग टू ब्रोशोर साइज? बेटा जो भी साइज आपको दिया गया है ना किसी भी तरफ से क्लाइंट की, उसको यहाँ आके लिखें, यहाँ पे विड्थ और हाइट। और उसके साइजेस सारे जो होते हैं ना वो क्रिएट होते हैं, अल्लाह आपका भला करे, पिक्सल्स में। तो इंचेस वगैरह में ये क्रिएट होते नहीं है। लेकिन अगर इसका देयर शुड बी जुगाड़ इंचेस वाली चीज़ों के लिए या फीट वाली चीज़ों के लिए नहीं करता। वो आपको आर्टबोर्ड जो है ना इंचेस वगैरह में क्रिएट करने का, तो ये जनरली आपको पिक्सल्स का ही साइज देता है। अगर आप A4 साइज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके A4 का पिक्सल्स में साइज दे सकते हैं। A4 साइज इन पिक्सल्स, वो आपको पिक्सल्स में बता देगा। देखिए 2480 बाई 3508 पिक्सल्स, तो आप ये पिक्सल का आर्टबोर्ड खोलें वो A4 साइज हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी सर, वाइज का अकाउंट भी नहीं बन रहा। वाइज का अकाउंट तो हमने क्लास में डिस्कस ही नहीं किया बेटा। वाइज का अकाउंट क्यों नहीं बन रहा आपका? सर ऑप्शन रिलेटेड टू अपवर्क शुड बी बाय कनेक्ट्स ऑन अपवर्क और बेटर परचेज अपग्रेड प्लस। नहीं, प्लस प्लान लेने का फायदा नहीं है, उससे बेहतर कनेक्ट्स ले लें। एनी सोल्यूशन टू गेट मनी फ्रॉम क्लाइंट्स? क्लाइंट से पैसे लेने के लिए आप अपवर्क का जब हम फ्रीलांसिंग डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आपको अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सिस्टम थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने आपका सवाल फ्यूचर के लिए नोट कर लिया। हाँ, ठीक है, पैसे लेने का। मैं अपना सॉरी नॉट गुड। मेरे बच्चों आज जो है ना बस सिचुएशन ऐसी है। डज आर डिजाइन टेम्पलेट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू ब्रोशूर साइज? आप A4 साइज खोलेंगे उसके अंदर बस डिजाइन करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स खोल लेंगे। सर ब्लैक पेपर पाउडर पाउडर का तवे पर रोस्ट कर रहे हैं, साथ साथ ही उसका जो स्मोक है, खुशबू की वसूली है, इससे फर्क होगा इंशाल्लाह। ओके, आई ट्राई दैट। सर साल के एंड पे शादी करने का इरादा था, इसी महंगाई की वजह से ईद के फौरन बात करनी लगा। भाई बेहतर है टाइम से करो, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से जिस स्पीड से महंगी हो रही हैं, स्पेशली इफ यू प्लान टू बाय गोल्ड, तो गोल्ड मोर एक्सपेंसिव। गोल्ड स्लोली बहुत ऊपर जा रहा है और नीचे आने का कोई चांसेस नहीं। बाकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। इवेंट के पैसे भी आपके ज़्यादा लगेंगे, खाना खिलाएंगे तो उसका ज़्यादा लगेगा। चिकन जो है वो 500 रुपये क्रॉस कर गया। मटन की तो आप बात ही ना करें। तो दीज थिंग्स विल कीप ऑन गेटिंग मोर एक्सपेंसिव, अल्लाह बस रहम करे। अच्छा जी। तरफ के फेक रिव्यू, किसी भी प्लेटफॉर्म के फेक रिव्यूज नहीं लेने चाहिए आपको। Why, what file should be shared to the customer? PDF, PNG और source file? Depends upon the design कि किस चीज़ के लिए किए के सिनेरियो में आप PDF या PNG भेज सकते हैं। सोर्स फाइल क्लाइंट को गूगल के बाद ही देते हैं, पहले नहीं देते, वरना वो क्लाइंट आपका डिज़ाइन लेके भाग सकता है। सोर्स फाइल नहीं। सर एक्सटी स्क्रीन एक साइड से दूसरी साइड कैसे जाती है? बेटा आप एक्सटी में प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहे हो या इस लेआउट को इस तरह से मूव करने की बात कर रहे हो साइट पे? इसको आप इधर लेफ्ट राइट मूव करने की बात कर रहे हो या फिर आपने स्क्रीन बनाई है तो एक स्क्रीन से बटन क्लिक करके दूसरी पे कैसे जाता है वो पूछ रहे हो? क्योंकि अगर आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन है तो ये मैं जब प्रोटोटाइपिंग
फ्रीलांसर्स बकरा खिलाते हैं शादी में, सारे फ्रीलांसर्स नहीं खिलाते, मैंने नहीं खिलाया। बंदे को अपने औकात के हिसाब से ही खिलाना चाहिए, कुछ भी जो भी खिलाना है। तो आप अच्छा जो खिला सकते हैं वो खिलाएं आप। ये नहीं कह रहा कि आप ना खिलाएं, बकरा खिला सकते हैं, खिलाएं भाई, 100 दफा खिलाएं। मेरी तो जेब भाई उस वक्त बीफ की इजाजत देती है तो इस टाइप से। सर क्या ग्रुप में पोस्ट सकते हैं, यूआईयूएक्स रिलेटेड मैं एक लैंडिंग पेज अपलोड किया था। आई एम नॉट श्योर कि पोस्ट अप्रूव आप किसी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं उसको, किसी असाइनमेंट के कमेंट सेक्शन में। सर मैं डीजी खान में हूँ, यहाँ मीट की शॉप पे 3 लाख की मीट चोरी हुई है, ये हालात चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे। तो बहुत चोरी होना शुरू हो गया साथ में। लेफ्ट राइट, जी ये लेफ्ट राइट जो है ना, ये आप 2 उंगलियों के साथ, माउस 2 उंगलियों के साथ अगर मूव करेंगे तो उससे स्क्रॉल होता है, लेफ्ट साइड जाता है। और दूसरा फिर स्पेस बार प्रेस करके आप क्लिक के साथ भी इसको कर सकते हैं। कीबोर्ड पे स्पेस प्रेस रखें और माउस के साथ आप क्लिक करके इसको मूव करिए। मैं 4-5 दफा पहले शायद बता चुका हूँ क्लास से ज्यादा दफा। मैं भी लास्ट ईयर कर ली शादी, बहुत आर फ्रीलांसर, बहुत आर टेकिंग दिस कोर्स आल्सो। माशाल्लाह, गुड टू नो। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। लेक्चर स्टार्ट करवा दें जी, लेक्चर स्टार्ट है, परेशान ना हो, लेक्चर स्टार्ट है। मैंने देख लिया था डॉक्यूमेंट एसेट्स, कलर्स, कैरेक्टर्स एंड कंपोनेंट। हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि आप टाइपोग्राफी की आज बात शुरू कर लेते हैं। आज और कल के लेक्चर में टाइपोग्राफी कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम भी इसलिए ज़्यादा चाहिए। जी जी करता हूँ अनम्यूट, 2 बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है, मुझे याद है, मैं नहीं भूला। मैं कभी चैट बंद करता हूँ फिर अनम्यूट करता हूँ। सर प्लीज फ्रीलांसिंग पे आ जाएं जी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग पे आ जाएंगे। मैं चैट को बंद। अच्छा जी, और मैं सवाल ले रहा हूँ, पहले कासिम का फिर फारूक का। जी कासिम, व्हाट इज योर क्वेश्चन, अनम्यूट की अस्सलाम वालेकुम एक्सेस सर। दें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम बेटा, बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम मोस्ट जो हम हैं एलुमनाइज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी कर रहे हैं सारे। तो प्रॉब्लम हमें यही फेस हो रही है कि मैं खुद लेवल 2 सेलर हूँ। तो अच्छा जी। समहाउ मेरी जो गिग है वो डी रैंक हो चुकी हुई है पिछले 1-2 मंथ से। तो मैंने ट्राई भी बहुत ज़्यादा की है कि उसको रैंक पे दोबारा लेके आऊँ, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो जी मोस्टली प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सबकी यही होगी कि हम जो है ना स्टक हो चुके हैं एक पॉइंट पे। उस पॉइंट से आगे निकलने की हमें मुझे तो समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी कि वहां से हम आगे किस तरह निकलें। तो काइंडली इस बारे में जब हमारा फ्रीलांसिंग का स्टार्ट होगा ना, तो ये हमें बता दीजिएगा ताकि हम। नहीं, मैं अभी भी 2 मिनट की बात अभी कर लेता हूँ, बाकी जब हम फ्रीलांसिंग डिस्कस करेंगे तब हम इसको मजीद जी डिस्कस सर। करेंगे। ये आपका पॉइंट वैलिड है, और बहुत सारे बच्चे जी जो सर। ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहे थे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कि एक्सपर्ट्स भी उस, लाइक मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर, बट ऑल ऑफ अ सडन मेरी प्रोफाइल पे डी रैंक कर देता है फाइवर। तो ये लेजिट मसला है, जो बंदा इस प्लेटफॉर्म पे जो काम करता है उसका ये मसला चल रहा है। अब मेरी प्रोफाइल पर डी रैंक हुई है, माय माय टॉप सेलिंग गिग, और डी रैंक 2 दिन पहले। तो मेरी प्रोफाइल वालों से बात चल रही है, मैंने एक्सप्लेनेशन मांगी है उनसे कि मुझे बताएं। अब जनरल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर आपकी गिग डी रैंक उस वक्त होती है जब आपको मिलता है, जब भी क्लाइंट के साथ आप काम करते हैं आपको एक पब्लिक फीडबैक मिलता है जो कि 4 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार सारे नजर आते हैं। वो पब्लिक फीडबैक इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मैटर ये करता है प्राइवेट फीडबैक, जो क्लाइंट 2 दिन बाद या 1 दिन बाद फाइवर को पर्सनली, फाइवर उससे पूछता है, एक सर्वे फिल करवाता है कि जो काम आपने करवाया वो यूज किया या नहीं किया, कम्युनिकेशन कैसी थी, प्राइसिंग के हिसाब से, इस तरह के क्वेश्चंस। तो वो अगर क्लाइंट बैड फीडबैक देता है और 2-3 क्लाइंट आपको प्राइवेट फीडबैक बुरा देते हैं, तो इसको कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फाइवर की जुबान में इस पर्टिकुलर कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आपका। अब ये स्टैट आपको कहीं नजर नहीं आती, ना आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सिर्फ फाइवर को नजर आती है। तो जब फाइवर के एंड पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसी को उठा के पीछे फेंक देता है, और किसी और बंदे की जिसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी होती है और वो पीछे पीछे वाले पेजेस पे पड़ा होता है, वो उसको उठा के आगे ले जाता है। अब जो फर्स्ट पेज पे लोग बैठे हैं, इट्स अ कांस्टेंट कंपटीशन बिटवीन देम। जब उनमें से किसी भी एक बंदे की कस्टमर सेटिस्फेक्शन गिरती है, वो उसको उठा के पीछे भेज देता है, नए बंदे को ले आता है। अब वाइल आप किसी पिछले पेज पे बैठे हैं और कोई एक बंदा फ्रंट पेज पे आपकी जगह बैठा है या किसी की भी जगह बैठा है, जब तक उनमें से किसी एक बंदे की
सेटिस्फेक्शन नहीं गिरती और आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ती, तब तक आपको आने के चांसेस बहुत लो होते हैं। तो ये एक लेजिट मसला है और इसका यही सोल्यूशन वापस ऊपर जाए तो आपकी गिग वापस आएगी। अगर आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन ही रहती है और जो पेज 1 पे बैठे हैं उन सबकी अच्छी ही रहती है, तो फिर आपके ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, एवरीबडी इज ट्राइंग। दुनिया में लाखों लोग काम कर रहे हैं, पेज टीचर हैं, तो वो 40 अगर कोई एक डिसाइडेड फॉर्मूला होता है, स्टेप्स करो, टैग्स अपडेट करो, ये करो वो करो, तो वो सारी दुनिया ही पे, सिंस कोई कोई प्रॉपर एक नहीं है और सिर्फ 40 लोगों ने पेज 1 पे आना है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बेसिस के ऊपर वो टॉप पे आते हैं और पीछे चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपका कोई बैड फीडबैक नहीं आया, फिर भी गिग नीचे चली गई, तो उस वक्त भी कहीं पीछे ना कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट आपका गिरा के चला गया होता है, जो आपको नहीं पता होता। आपके साथ वो ठीक बात कर रहा होता है, लेकिन प्राइवेट फीडबैक गलत गलत दे देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी ना कि ये होती क्यों है और ये किन किन लोगों को फेस होती है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड ना, जब आपकी फाइबर डाउन है आप कोशिश करते रहे ऑब्वियसली उसको भी वापस लेके आने की, अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करने की, अपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अपडेट करने की। लेकिन while your gig is down you also focus on other things। तो हम अपवर्क की बात करेंगे। अपवर्क वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। तो हम जब फ्रीलांसिंग डिस्कस करेंगे हमारा काफी फोकस अपवर्क के प्रपोजल राइटिंग पे होगा। अगर आप अपवर्क पे प्रोफाइल कंप्लीट है आपकी और आप अच्छा प्रपोजल लिखते हैं तो काम आपको मिल जाता है, क्लाइंट आपको रिप्लाई कर देता है, काम भी मिल जाता है। ऑल दो कंपटीशन है लेकिन फिर भी उसका फायदा है और वो आपको डायरेक्शन देता है। तो जब आपकी गिग डाउन है तब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी साथ मेहनत करेंगे, इस पे भी करेंगे, आपको इधर से नहीं तो उधर से काम आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम जो डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट freelancer.com, freelancer.com इज आल्सो अनदर वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। हम उसकी बात इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे कि उसके ऊपर हम डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें। तो वाइल आप डिमोटिवेट बैठे, काम नहीं आ रहा, आप उसके दौरान आप कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे होंगे, कोई ना कोई कॉम्पिटिशन आप जीत जाएंगे तो उसके पैसे मिल जाएंगे। नहीं भी जीतेंगे तो एटलीस्ट आपका दिमाग जो है ना वो खाली रह के वेस्ट नहीं होगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में लगेगा, कोई ना कोई काम करेगा। साथ ही साथ आपकी कोशिश ये होती है कि कोई क्लाइंट अगर आपके पास आ गया, आप उसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि वो दोबारा भी आपके पास आए। और जब आपकी गिग अनफॉर्चुनेटली डाउन हो उस वक्त आपके पास रिपीट से काम आता है। मेरी गिग पिछला पूरा साल बहुत अच्छी चली है एंड आई मेड अ लॉट ऑफ मनी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नवंबर के शुरू में, अक्टूबर के एंड में माई गिग गॉट डी रैंक और वो नवंबर और दिसंबर नहीं वापस आई, 2 माह नहीं चली, लेकिन मेरा काम चलता रहा। जितने मैं अच्छे पैसे कमा रहा था उससे कोई हाफ पे चला, जीरो पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो पास्ट क्लाइंट्स के साथ काम किया, सबके साथ इतना काम किया कि पास्ट क्लाइंट्स में से रिपीट क्लाइंट्स हैं मेरे, जो दोबारा आते हैं मेरे पास, दोबारा ऑर्डर करते हैं। मैंने रीच आउट भी किया, उनसे बातचीत भी की, उनसे पूछा कोई काम चाहिए तो उनमें से कईयों ने ऑर्डर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आया आप उसको इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करें कि दोबारा फिर भी उसको आपसे रिलेटेड कोई काम चाहिए हो तो कहीं और ना देखे, वो आपके पास आए। तो काम जब डाउन भी होता है, इवन अभी भी मेरी जो परसों डाउन चली गई है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर लग रहे हैं अभी। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो रिपीट क्लाइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, वैल्यू मिली है तो वो आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी की पॉइंट नोट करने वाली है कि जब आपका काम ठीक चल रहा है तब आप अच्छे से अच्छे क्लाइंट रिलेशनशिप्स बनाएं, ताकि आपका काम डाउन होने के बावजूद भी आपको काम आता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जी, इन 2 पॉइंट्स को ज़हन में और कोशिश करें, मेहनत करते रहे। अगर किसी बच्चे का कोई इनपुट या क्वेश्चन है इस पे तो वो हैंड रेस कर, अगर नहीं तो फिर मैं फारूक और कासिम का क्वेश्चन, मैंने इस पे जरा मजीद अभी जब हम फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे होंगे तो इस पे मजीद बात भी होगी और हम क्रॉस प्लेटफॉर्म जाने की बात करेंगे। जी फारूक, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये ई रोजगार के होस्ट अगर अवेलेबल है, जरा से बात कर सकता हूँ? वो भी शायद सुन ही लेंगे। बताइए आपकी अच्छा सर, ये क्वेश्चन। जो इन्होंने ये सिक्योरिटी वाला ये सिस्टम लगाई, वेरिफिकेशन करते हैं, अब इन्होंने लास्ट में ये लिखा हुआ कि वेरिफिकेशन के बाद आपके पास मेल आएगी। अब मैं अपनी मेल की एक्सेस भी दे सकता हूँ उन्हें कि मेरे पास कोई मेल नहीं है, ये तो
जब मैं करता रहा 2-3 बार मैंने किया, तो वो ना नीचे एक कोड मुझे नजर आया, वो कोड मैंने उधर वेब ब्राउजर के अंदर जाके वहां से मैंने लॉगिन करके ना, वहां पे होता है ज्वाइन का ऑप्शन, वहां पे मैंने कोड लगाया तो वो चले ज्वाइन हो गया, वरना मैं तो मुंह उठा के बैठा हुआ था। ये किसका कसूर है कि आपको मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी आती? आप मुझे डांटने आ गए या ई रोजगार को नहीं डांटने आ गए? डांटने नहीं, मैं बता रहा था कि वो उन्होंने नीचे लिखा तो हुआ मेल आ रही, मेल अब मेरे पास नहीं आ रही। नहीं, देखो भाई, मेरी मेरी बात सुनो, ये आप थोड़ा लेट आए हैं, पहले डिस्कस हो चुका है इस मामले में ना। खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा गुस्से में। टू द टीम देखूंगा कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है। लेकिन अब बार बार आके अगर आप मुझे यही कहते हैं कि क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो भाई जो 150 बच्चा ज्वाइन करके बैठा है वो आसमान से नहीं गिरा। वो उसी प्रोसेस से ज्वाइन करके आया, मैंने भी उसी प्रोसेस से ज्वाइन किया। जिसको नहीं समझ आ रही उसको नहीं समझ आ रही, बस फिर उसका क्या कर सकते हैं। मैंने इट वाज फोर डिफिकल्ट, मुझे भी मुश्किल सॉरी से सर, समझ आई है। मैंने 4 के 5 मिनट टाइम था, 3 बज के मैंने तब ज्वाइन कर लिया था। बात ये है कि वो ईमेल के अंदर कोड रिसीव नहीं हो रहा जो उन्होंने मेंशन किया हुआ कि अपनी कोड। नहीं आया, आई अंडरस्टैंड जी योर फ्रस्ट्रेशन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड टू, आई टॉक टू द टीम, विल गेट इट सॉर्टेड। जी सर, काइंडली, थैंक यू सर। शुक्रिया। अच्छा जी, फारूक का क्वेश्चन हो गया। फातिमा मुश्ताक, आपका क्या क्वेश्चन? जी बेटा, क्या क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या सवाल है? सर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है कि पीपल पर आर पे अकाउंट बनाया है और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी की हैं, लेकिन उन्होंने अकाउंट फिर भी रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ऑलरेडी अकाउंट हमारा है ही नहीं था, लेकिन वो उन्होंने हमें जो मेल किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपका जो अकाउंट है वो पहले से बना हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ फाइवर और अपवर्क का अकाउंट बनाया हुआ है। कभी कभी ये स्टूपिड रीजंस की वजह से आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देते हैं। आप 2-4 दिन वेट करके दोबारा submit करें, और अगर ठीक है, उनकी कोई कस्टमर सपोर्ट है उनसे बात करें, उन्होंने कही कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है, कोई टाइम है, उसको लॉग इन कर लेता हूँ। चलें ठीक है सर, बहुत उनकी शुक्रिया। कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करें, फिर भी ना मसला सॉल्व हो, उनको ट्विटर पे जाएं, टैग करें, उनको डीएम करें, उनका सर खाएं, वो पीछे पड़ जाएं, यही हल होता है। जब कोई ठीक प्लेटफॉर्म हो, आपको नहीं लिफ्ट कराता, फिर आप उसको थ्रू ऑल मीन्स उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे आंसर लेते हैं कि बताओ भाई किस बेसिस पे मेरा अकाउंट है। बाकी डोंट ओनली रिलाई ऑन वन प्लेटफॉर्म। अगर वो नहीं अप्रूव कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि बस इंतजार में बैठे रहो। यू गो टू अदर प्लेटफॉर्म, यू स्टार्ट वर्किंग देयर। जी अमारा नौरीन, आपका क्या सवाल है? सर मेरी भी जो गिग है सर 5 महीने से डी रैंक है, तो आपने ये बता रीजंस तो आपने बता दिए सर। और ओल्ड क्लाइंट 1 या 2 मुझे महीने में एक या 2 ऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रहने की भी कोशिश करती हूँ, तो सर कुछ और सजेशन हो जो आप बता दें ऑर्डर्स के अलावा, क्योंकि मेरे इतने पुराने क्लाइंट्स नहीं हैं। जी बेटा, इसका ना और सजेशन होता है कि आप अपनी गेट को इम्प्रूव करते हैं, एडिट करते हैं। वो वाला ना एक डिटेल्ड लेक्चर होगा आपका, मैं पिछले बार अपने बैच में दे चुका हूँ। और लेकिन इस बैच के अंदर भी होगा वो, इंशाल्लाह। मैं जब हम फ्रीलांसिंग कवर कर लेंगे, अकाउंट्स वगैरह, और अकाउंट्स तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली आई एम थिंकिंग कि मैं अकाउंट्स बनाने, क्योंकि 99% ऑफ द बच्चों के अकाउंट्स बने हुए हैं। उसके ऊपर अगर लेक्चर किया भी तो हम एक आध ही करेंगे, हमने ज़्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं लगाना। ये हम थोड़ा सा इस पे सर्वे भी कर लेंगे अगले वीक में। तो जो ऑर्डर्स के अलावा की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप अपनी गेट को इम्प्रूव करें। वो इम्प्रूव क्या करना है, किस बेसिस पे करना है, वो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। बस अनफॉर्चुनेट काम ये किया है फाइवर ने, मैं आपको एक एक अनफॉर्चुनेट बात जो मेरे जहन में है वो ये है कि फाइवर ने जो बायर रिक्वेस्ट खत्म की ना, वो बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। और ये खुद भी कंफ्यूज है फाइवर वाले। मैं मल्टीपल टाइम्स उनके पास ये बात लेके गया हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बायर रिक्वेस्ट बंद होगी तो हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, काम आएगा तो चलेगा, रैंकिंग पे ही डिपेंडेंट होगी पूरी, विच इज़ अ वेरी बैड सोल्यूशन। तो अभी इसको भी देख रहे हैं, इसका कोई जो गेट ब्रीफ्स के साथ उन्होंने उसको रिप्लेस किया वो भी अच्छा नहीं है फीचर, तो उसकी भी लोगों को समझ नहीं आ रही। तो लेट्स सी कि अब वो फ्यूचर में उसका कुछ और बेहतर सोल्यूशन लेके आते हैं। कॉन्स्टेंट लर्निंग फॉर अस एंड फॉर द प्लेटफॉर्म एज वेल। अच्छा जी, क्वेश्चन सारे हो गए आंसर, 3:35 हो गए। अच्छा, अभी भी एक बच्चे ने हैंड रेस किया। हमारा नौरीन जी, क्या सवाल है आपका? सर वो आप बायो रिक्वेस्ट का बता रहे थे, तो सर मेरा लेवल 1 ही बायो रिक्वेस्ट की वजह से हुआ था। मेरी गिग कभी भी ऑप्टिमाइज मेरे से नहीं हुई है। और ये जो बेटा 5 ऐसे ही है आती थी। किसी बंदे का। मैंने पहले 3 साल बायर रिक्वेस्ट से काम किया है, पहले यस 3 साल। सर, बहुत अच्छा था वो। तो वो इन्होंने खत्म कर दिया, बड़ी ज्यादती की है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। इसमें तो फाइवर भी खुद भी एक लर्निंग प्रोसेस में है, उन्हें भी नहीं पता कि इसका क्या सोल्यूशन उन्होंने। लेकिन दे नो कि स्टूडेंट्स, किड्स,
people who are on these platforms professionals, they face this problem. उनको ये बड़े अच्छे से पता है और उनके लिए भी ये उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि देखो ना, पेज के ऊपर तो 40 लोग बैठे हैं, दूसरे पेज पे 40 लोग, तीसरे 40 लोग, ज्यादा 5वें पेज तक आप चले जाएंगे तो ये 200 लोग हैं एक कैटेगरी में। अगर सिर्फ 200 लोग काम लेते रहेंगे तो फाइवर का बिजनेस भी डाउन होगा भाई। फाइवर तो चाहता है हर बंदा पैसे कमाए, जितने लोग पैसे कमाएंगे उतने पैसे फाइवर के पास आएंगे। तो फाइवर भी आपकी तरह ही परेशान बैठे, आप परेशान बैठे हैं, फाइवर भी इसके ऊपर काम कर रहा है। और मीनवाइल हमारे लिए ये है कि हम इस पे सिर्फ ना रिलाई करें, हम अपवर्क पे जाएं, क्योंकि अपवर्क हमें एक्सेस देता है प्लेटफॉर्म्स पे बिड करने की, और उसके बाद हम फ्रीलांसर पे जाएं और वो भी आपको बिडिंग के लिए एक्सेस देता है, लेकिन उसकी पेड बिडिंग है। अपवर्क की भी सॉर्ट ऑफ पेड बिडिंग है, क्योंकि कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बिडिंग ना करनी पड़े। जैसा कि आप freelancer.com डिजाइन कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की, इस पे एक डेडिकेटेड ऑब्वियसली लेक्चर होगा। तो उस डिजाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कनेक्ट चाहिए, ना आपको पैसे चाहिए, आपकी सिर्फ प्रोफाइल कंप्लीट हो, आप फ्री में सबमिट कर सकते हैं डिजाइन, और अगर आप विन करेंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ऑब्वियसली वो उतनी ज्यादा अर्निंग नहीं देता आपको, कम अर्निंग देता है। आप कई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स विन करते हैं और थोड़े पैसे आते हैं। यहाँ पे अगर ऑर्डर आ जाता है तो आप एक ही काम करेंगे तो उसके पैसे आ जाएंगे, तो फर्क है। लेकिन फिर भी जीरो नहीं है कोई भी मामला, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे कोशिश करनी चाहिए। मजीद इस पे मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, फ्यूचर में जब हम फ्रीलांसिंग की डिटेल कर रहे होंगे डिस्कशन, तब लेंगे हम। ठीक है, मिसबाह हसन खान, क्या क्वेश्चन जी आपका? उन्होंने माइक म्यूट कर लिया। अगर नहीं सवाल तो बेटा बता दिया करेंगे नहीं सवाल। अच्छा जी, 162 लोग बैठे हैं, मैं बात करने लगा हूँ आज टाइपोग्राफी की। तो टाइपोग्राफी बेटा, अगर मैं कहूँ कि डिजाइन जो आप बनाते हैं तो उसकी जो रूह है की, स्पेशली यूआई यूएक्स डिजाइन की, तो वो टाइपोग्राफी है, तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर आपका जो टेक्स्ट, क्योंकि वेबसाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा टेक्स्ट आता है, वेबसाइट जो है वो टेक्स्ट से ही बनती है, अगर आपका टेक्स्ट अच्छे से अरेंज्ड फॉर्म के अंदर प्रॉपरली नजर आ रहा है तो आपकी वेबसाइट अच्छी लगेगी। अगर आपका टेक्स्ट नहीं अच्छे से सॉर्टेड, प्रॉपरली नहीं बना हुआ, तो वेबसाइट नहीं अच्छी लगेगी। अब ये गूगल पे जाके मैंने सिंपली टाइपोग्राफी लिखा है, आप गूगल के इस पेज को जरा एनालाइज करें कि गूगल ने टेक्स्ट को कितने अच्छे से अरेंज किया है। ये सारा टेक्स्ट उसने एक डेफिनेशन मुझे दे दी, और उस डेफिनेशन में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हाईलाइट हुआ है, बुलेट वो बोल्ड हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो लिंक्स हैं वो ब्लू कलर के हाईलाइट हुए हैं, वो इस तरह से ड्रॉप डाउन न्यू फॉर्म में उसने अरेंज किए हैं। फिर कोई हेडिंग है तो वो कैपिटल, वो लार्ज है। अगर कोई सब टाइटल टेक्स्ट है, सब टाइटल टेक्स्ट उसने थोड़ा स्मॉल दिया, सब हेडिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है तो बिल्कुल वो एक रीडेबल फॉर्म के अंदर नीट एंड क्लीन फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये जो बेसिक रूल्स है ना, कि टेक्स्ट किस तरह का नजर आएगा, किस साइज में नजर आएगा, कलर में नजर आएगा, बोल्ड होगा, रेगुलर होगा, ठीक है, किसी एज इन बॉक्स के अंदर ऐड किया जाएगा या ऐसे ही ओपनली ऐड किया जाएगा, और उसकी एक लाइन से लेके दूसरी लाइन में कितनी डिस्टेंस होगी, एक लेटर से लेके दूसरे लेटर में कितनी डिस्टेंस होगी, एक वर्ड से लेके दूसरे वर्ड में कितनी डिस्टेंस होगी, उस पर कौन फॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा, उस फॉन्ट का क्या साइज होगा, उस फॉन्ट का क्या वेट होगा, उस फॉन्ट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, लाइन स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, और तो वो ये सारी चीजों को मिला के टाइपोग्राफी बनती है। ठीक है, इसकी अगर आप डेफिनेशन भी देखें तो वो कहता है जी, टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट इन अ वे दैट मेक्स द कॉपी लेजिबल, क्लियर एंड विजुअली अपीलिंग टू द रीडर। होता है कि रीडेबल होगी, क्लियरली आपको अच्छे से नजर आएगी, विजुअली अपीलिंग भी होगी। ये नहीं होगा कि बोरिंग सा बहुत ज्यादा टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट इस फॉर्म में कि मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो, बहुत छोटा टेक्स्ट या बहुत बड़ा टेक्स्ट, ठीक है, या बहुत ज्यादा स्टाइलिश टेक्स्ट। कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज उस पर नहीं अप्लाई की जाएंगी, वो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑडियंस। अगर वो फैशन के कस्टमर्स को के लिए टारगेट किया गया है तो वो कोई एक डिफरेंट स्टाइल होगा। अगर वो किड्स रिलेटेड वेबसाइट के लिए बनाया गया है तो उसका कोई डिफरेंट स्टाइल होगा। अगर वो कोई वुमेन वेयर के लिए बनाया गया है तो उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। तो ये चीजें समझ आ जाना कि टेक्स्ट को किस तरह यूज करना है मैंने, किस फॉन्ट साइज में किस तरह लगाना है मैंने, ये चीज बहुत
अब इसमें सबसे बेसिक बात जिससे हम शुरू कर सकते हैं वो ये है कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ये देखें नबील मैंने लिखा, अब आप सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसका साइज कितना रखना है मैंने। जो साइज ऑफ द टेक्स्ट होता है ना, वो हमेशा हमेशा कभी भी उसका कोई स्टैंडर्ड रूल होगा। स्टैंडर्ड रूल टेक्स्ट के साइज के होते हैं वर्ड के ऊपर, क्योंकि वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट क्रिएट होनी होती है, डॉक्यूमेंट एक पेज पे प्रिंट होती है, तो पेज का एक साइज होता है, उसके हिसाब से उसके रूल आ सकते हैं, 12 पिक्सल, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, ये रूल्स बनाए जा सकते हैं क्योंकि पेज का साइज आपको पता है। लेकिन जब आप कोई डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं या कोई प्रिंट रिलेटेड बड़ी चीज के लिए काम कर रहे हैं, तब आपको पता कि वो टेक्स्ट का साइज इवेंचुअली कितने पिक्सल रखना चाहिए, तो उसका कोई बेसिक प्रिंसिपल भी नहीं है, ये बात नोट कर लें। तो मेरे से बच्चा दोबारा ना पूछे कि सर स्टैंडर्ड साइज क्या है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। टेक्स्ट का साइज हमेशा डिपेंड करेगा आपके आर्टबोर्ड के साइज के ऊपर, ठीक है, कि आपने आर्टबोर्ड कितना बनाया हुआ है। अब अगर आपने ये आर्टबोर्ड बनाया वेबसाइट बैनर, तो आप इसको जूम करके वेबसाइट बैनर की फॉर्म में तकरीबन ले आए कि इतना, इस तरह मुझे इतना नजर आएगा। अब इस पे अगर मैं इतना बड़ा टेक्स्ट लगा दूंगा तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, या इतना छोटा लगा दूंगा तो ये रीडेबल ही नहीं। तो मुझे एक मिडल स्पॉट ढूंढनी है इस टेक्स्ट को हाईलाइट, ठीक है। हम इसकी कोई एक दो एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। लेट्स से हम कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, ऊबर की वेबसाइट खोल लेते हैं एक हम, और हम एक लेट्स से प्राडा की वेबसाइट, कोई डिफरेंट इंडस्ट्रीज की वेबसाइट्स खोल लेते हैं। हम नोकिया की वेबसाइट खोल लेते हैं, हम एप्पल की वेबसाइट खोल लेते हैं भाई, एप्पल आईपैड नहीं। अच्छा, इसी तरह हम कोई भी वेबसाइट, लेट्स से ऊबर भी मैंने खोल ली, प्राडा खोल ली मैंने, नोकिया खोल ली। अब ये ऊबर, नोकिया, एप्पल दोनों टेक कंपनीज हैं, ठीक है। एप्पल के हम होम पेज पे चले जाते हैं। प्राडा इट्स अ फैशन कंपनी, ठीक है। इसी तरह जो ऊबर है ये एक राइड शेयरिंग कंपनी है। कोई एक दो वेबसाइट्स और खोलते हैं, पहले थोड़ी सी हम एग्जांपल समझेंगे, फिर हम जाके इसकी प्रैक्टिकलिटी को देखेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, लेट्स से जी बड़ा कंपनी नहीं समझ में आ रही। चैट ओपन कर रहा हूँ, गिव मी सजेशन, मेरा दिमाग गिव मी सजेशंस, कौन सी वेबसाइट जो आप उसके डिजाइन जिनके पसंद हो वो बताएं मुझे। कोर्सेरा, टेस्ला, टेस्ला की वेबसाइट खोली जा सकती है। पता नहीं मैं बोल रहा हूँ, कार है बिल्कुल। चलो टोयोटा की खोल लेते हैं, आपके कहने पे तो बच्चों ने कह दिया। नेस्ले, नाइकी, नाइकी की वेबसाइट अच्छी है नाइकी। अब हम स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ, बस ठीक है, काफी है, मैं चैट बंद करूँ। तो इसमें जो पिक्चर हम यूज करेंगे उसका कॉपीराइट इशू कैसे बाईपास कर। माशाल्लाह, मैं पिक्चर की बात भी नहीं कर रहा, मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। भाई कॉपीराइट इशू बाईपास नहीं कर सकते आप। पिक्चर या तो आप बाय करेंगे या पिक्चर ऐसी यूज करेंगे जिसके ऊपर कॉपीराइट इशू ना आए। तो फ्री पिक्चर्स मिल जाती हैं आपको जिन पे कॉपीराइट नहीं होता, उसके बारे में हम पिक्चर वाले बात करें, अभी नहीं बात करें। चैट मैंने बंद कर दी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो हमने एक प्राडा की वेबसाइट ओपन कर ली, एक हमने ऊबर की वेबसाइट ओपन कर ली, नोकिया की ओपन कर ली, एप्पल की, टेस्ला की, टोयोटा की, टोयोटा मैंने कहा था बहुत बड़ी वेबसाइट है, टोयोटा की आई थिंक खोली है। चलो नेस्ले भी ठीक है, गुजारे लाइक, बस ये काफी है, इतनी एग्जाम्स। तो अब इन सब में हम वन बाय वन जरा टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, और आपने देखना है कि सब में एक कॉमन नजर आएगी, वो मैं बताता हूँ क्या कॉमन नजर आएगी। वो एक चीज ये है कि इन सब पे टेक्स्ट जो है वो बड़ा ज्यादा है। इस पे भी रीडेबल है, इस पे भी पढ़ा जा रहा है, इस पे भी पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है, इस पे भी पढ़ा जा रहा है, ये यहाँ से टेक्स्ट शुरू होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है वो नहीं हाईलाइटेड, इसी तरह ये नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीडेबिलिटी, टेक्स्ट आपका पढ़ा जाए। दूसरी बात कि इन सब में किसी में भी टेक्स्ट इज नॉट टू बिग, किसी पे भी ऐसा नहीं है कि पूरी स्क्रीन भरी पड़ी है टेक्स्ट से, ठीक है, या किसी पे भी ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट छोटा है मुझे जूम करना पड़े। स्टैंडर्ड जूम के ऊपर सारा टेक्स्ट रीडेबल है, ठीक है। प्रिंसिपल है जी टेक्स्ट के साइज का, कि आप जब कोई डिजाइन बनाए तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ी बड़ी हो, बोल्ड हो, जो कम इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी सी लाइट हो, लेकिन वो भी रीडेबल होनी चाहिए। जो जो कोई बटन हो या कॉल टू एक्शन हो वो प्रॉपरली हाईलाइटेड हो। अगर ये सिर्फ साइन अप
टू ड्राइव यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता तो ये बिल्कुल भी ना पता चलता कि ये टेबल है। अब उसको बटन की फॉर्म में बना दिया तो हमें पता चला कि दिस इज अ बटन एंड ये कोई इस पे क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, ये टैब बना दिए। अब अगर हाईलाइट ना किया होता कि ये वाला टैब खुला हुआ है, ये नीचे हाईलाइट किया हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये टैब है। ठीक है, मैं जैसे ही करता हूँ तो टैब चेंज हो जाता है। तो ये टैब्स क्रिएट किए, ये तो खैर डिजाइन की बात है, टेक्स्ट की बात नहीं है। इस तरह ये प्राडा पे मैं आया। प्राडा की ये वेबसाइट इतनी प्यारी तो नहीं है खैर, हेयर इंडस्ट्री है तो वो तो वीडियो यूज कर रहे हैं या फिर तस्वीर use कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी तस्वीरें, सारी प्रॉपर प्रोडक्ट फोटोग्राफी हुई हुई है मॉडलिंग के साथ, तो उनके लिए यही काम करता है। लेकिन इनका फॉन्ट बड़ा फर्क है ऊबर की निस्बत। ऊबर के ऊपर बड़ा सीरियस मोनोस्पेस कॉम्पैक्ट किस्म का फॉन्ट यूज कि इसके ऊपर जब आप आए हैं तो आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे जो फॉन्ट है थोड़ा स्टाइलिश है। नीचे वाले फॉन्ट तो खैर इसके भी नॉर्मल है। ठीक है, कुछ कुछ फैशन ब्रांड्स तो बहुत ज्यादा स्टाइल यूज करती हैं, लेकिन इनका इनका कोई कोई ओवर नहीं किया हुआ फॉन्ट अच्छा है इनका भी। नोकिया पे सिंपल फॉन्ट्स हैं, वेरी रीडेबल टेक्स्ट, यूज ऑफ इमेजेस। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल टेक्स्ट कहीं भी नहीं है, और अगेन सारा रीडेबल है। ये इनकी क्या ही बात है। दिस इज लाइक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ मिनिमलिज्म। दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट आईफोन या एप्पल की वेबसाइट, आईफोन की वेबसाइट नहीं, एप्पल की वेबसाइट। इनका आप कोई भी प्रोडक्ट पेज खोलेंगे, आप मैक पे चले जाएं, आप आईपैड पे चले जाएं, आईफोन पे, वॉच पे, एयरपॉड्स पे, इनकी सबसे पावरफुल चीज इनकी इमेजरी है, जिनको तस्वीरों को यूज करते हैं। इनकी इनकी टाइपोग्राफी भी बड़ी पावरफुल है कि पता ही नहीं चलता, इतना सटल तरीके से थोड़ा सा आईफोन 14 प्रो, प्रो बियॉन्ड, ठीक है, लर्न मोर बाय, ये दोनों बटन है, आपको देख के पता चल जाए ये बटन है। इसी तरह आईफोन 14 बिग एंड बिगर, लर्न मोर बाय, होम पॉड, प्रोफाउंड साउंड, ठीक है, इसके बाद उसकी तस्वीर। तो बड़ा ही मजेदार काम है। दिस इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, लुक एट दिस हाउ देव यूज्ड द कलर्स, ब्लैक एंड मेन ब्रांडिंग, but it's not only boring black and white, it's colorful picture. Okay, colorful pictures, colorful pictures, colorful pictures with the use of black and white, colorful pictures, colorful pictures. And then if you have like a colorful event, colored background, then again dark kism ki picture with white content, ट्रांसपेरेंट इमेजेस, ब्लैक एंड व्हाइट। ये तो टीवी शोज की एड्स हैं तो फिर उनकी प्रॉपर थीम वही होगी। ठीक है, इसी तरह मैक के पेज पे आप चले जाएं, ये भी देखें। अब ये देखें, इनमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की हुई डिजाइन के अंदर, ये ऐसा डिजाइन नहीं है जिसके अंदर कोई आउट ऑफ चीज की गई। अगर मैं आपको ये वाली तस्वीर दे दूं और आपको कहूँ ये वाला डिजाइन क्रिएट करना है, तो क्या आप कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, आप में से हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल लेट्स से क्विकली, मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर ये पेज बना दूं तो क्या आप मानेंगे कि सर आप ठीक कह रहे हैं? हम मान जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी क्विकली यहाँ पे ना, यहाँ जाता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। फिलहाल सिर्फ अंदाजे के तौर पे एक आर्टबोर्ड का साइज बना रहा हूँ, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि आर्टबोर्ड कितने साइज का है। इस आर्टबोर्ड का कर रहा हूँ डार्क ब्लैक, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ आईफोन 14 प्रो, और इसका कलर वाइट, और इसका साइज मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, और इसका फॉन्ट मैं कर रहा हूँ जी हेलवेटिका। फिलहाल के लिए मैं हेलवेटिका लगा रहा हूँ, वरना तो ये एस एफ प्रो यूज करते हैं, हम एस एफ प्रो भी लगा के लुक एस एफ प्रो, दिस इज लुकिंग गुड। अब ये इस तरह पकड़ के आर्टबोर्ड के सेंटर में ले आया, थोड़ा सा इसको हम पकड़ के कर देते हैं बड़ा। उसके बाद लिखा जी प्रो एंड बियॉन्ड, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ हमने लिखना है प्रो डॉट बियॉन्ड डॉट। इस टेक्स्ट को हमने करना है सेंटर अलाइन, और इसको हम पकड़ के आर्टबोर्ड के भी सेंटर में करेंगे। ठीक है, और इसका साइज हम कर देंगे छोटा, और हम देखेंगे कैसा लगा, अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद हमने लर्न मोर और बाय के दो बटन्स बनाने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे जी लर्न मोर। ठीक है जी, लर्न मोर हो गया। इसको हम क्विकली एक ये वाला हमने बटन वो बना लिया, एरो, एरो का हम बॉर्डर जो कर देते हैं, हम कर देते हैं लेट्स से इस कलर का, इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इस कलर को मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे भी कलर ऐड कर सकते हैं फॉर क्विक वर्क। इसी इसी को मैं लर्न मोर के ऊपर भी इसी कलर को अप्लाई कर दूँ। ठीक है, अब ये मेरा कलर सेम हो गया। ठीक है, इस वाले को मैं उठाता हूँ और इसको करता हूँ छोटा। ठीक है, और इसको उठा के मैं
पूरी शेप को उठा के लर्न मोर के सामने यहाँ पर तो मैं एरो की के साथ थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ब्लू मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको भी थोड़ा सा छोटा, बस ठीक है। और इसका बॉर्डर साइज जो है ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लाइक 5 पिक्सल्स। ओके हो गया। अब इसको मैं उठा के जाके लगा देता हूँ। अच्छा जी, इसका ब्लू मैं चेक करूंगा थोड़ा सा चेंज, ब्लू थोड़ा सा कर देता हूँ इस टाइप का, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कलर को। इसके ऊपर जाके भी ये वाला ब्लू लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे मैंने ऐड किया। नाउ दिस इज लुकिंग। ये लर्न मोर की मैंने एक कॉपी यहाँ रख ली, एक मैं इसकी कॉपी यहाँ बनाता हूँ, और मैं तो इस टेक्स्ट को मैं रखूँ राइट अलाइन, और यहाँ पे मैंने लिखना है बाय। मैंने बाय लिख दिया। अब मैं इसकी और इसकी डिस्टेंसिंग को थोड़ा करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को होल्ड करता हूँ और इनको ग्रुप करता हूँ और सेंटर में कर देता हूँ, तकरीबन यहाँ रख देता हूँ। चलिए बाय वाला अभी और करीब किया जा सकता है, तो हम इतना भी ले आते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के हम कर लेते हैं सेंटर लेवल। ले जी, मेरा 90% ऑफ द वर्क हो गया। अब नाउ आई ओनली नीड लाइक अ गुड इमेज। लेट्स क्विकली गो एंड गेट अ वेरी iPhone 14 image. Let's quickly get a PNG and then we will use that. Can we use this one? और ये मिल जाए हमारा एग्जैक्टली बन जाएगा, लेकिन लेट्स सी अगर ये मिलती है या नहीं मिलती। ये तो मिली जाएगी मैडम। सिंस हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है तो हम ब्लैक इमेज को एज इट इज भी ले लें, का कोई मसला नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं भी होगी तो ये ट्रांसपेरेंट ही लगेगी। इस इमेज को हम सिंपली पकड़ के करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप into our artboard and we will put it over here and we'll enlarge it. It is ready. How much time did it take you? It took you like 5 minutes. Now you can compare it with this one. Yeah. Does it look same? I think it looks same. It's the same to me. I don't know. थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट अभी की जा सकती है। ऊपर हम अगर इसका टैब बना दे तो ये काम किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, पढ़ तो हम टाइपोग्राफी देते हैं की तरफ चलेंगे। कहने का मतलब कि गुड डिजाइन्स आर सिंपल, गुड डिजाइन्स आर मिनिमलिस्ट, गुड डिजाइन्स हैव लेस डिटेल्स। गुड डिजाइन की ये बेसिक क्वालिटी है, बेसिक प्रिंसिपल है अच्छा डिजाइन बनाने का, कि आप बहुत अच्छा उसमें टेक्स्ट रीडेबल होता है, उसमें आप फॉन्ट जो है वो प्रॉपरली यूज करें, इसको मीडियम के बजाय करते हैं। राइट कर दूं तो ये और भी अच्छा लगेगा, पता नहीं मुझे लाइट अच्छा लगता। तो ये अच्छा डिजाइन जो है मिनिमलिस्ट होता है। पहले तो मुझे इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है हैंड रेज कर लेनी, तो आप चैट कर सकते हैं। डू यू लाइक दिस? अब मैं आपको एक आध किसी वेबसाइट क्रिएट करके दिखाता हूँ, एंड देन आई गिव यू अ बैनर के असाइनमेंट। क्या बैनर बनाए अपनी पसंद की किसी भी वेबसाइट का, और सिंपल बनाए, मुझे कोई कॉम्प्लिकेट, मुझे कॉम्प्लिकेट वैसे भी पसंद। जी जबरदस्त, नाइस, वेरी गुड। ओके, समझ आ गई सबको। सवाल किसी बच्चे का था, आप पूछ सकते हैं। अभी मैं फॉन्ट्स की बात करूंगा, बेफिक्र हो जाए। मैं ये नहीं कि मैं टाइपोग्राफी का लेक्चर फॉन्ट बताए बगैर, फॉन्ट्स भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन से अच्छे फॉन्ट्स हैं जो आप बगैर किसी पर यूज कर सकते हैं। लर्न मोर के आगे जो सी पे सर वो कहाँ से ड्रॉ की है? वो बेटा मैंने पेन टूल के साथ ड्रॉ की। पेन टूल पे गया, यहाँ पे क्लिक, एक क्लिक यहाँ पे की, फिर वापस यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, शेप ड्रॉ, ठीक है। और इस शेप को बाद में मैंने थोड़ा सा बॉर्डर का साइज इंक्रीज कर लिया, शेप इसको बाद में मैंने थोड़ा छोटा कर लिया ऐसे। वरना ये मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता था, टाइप टूल में जाके ये कीबोर्ड के ऊपर यहाँ से क्रिएट हो जाती, लेकिन फिर ये उससे मिलती जुलती नहीं बननी थी, थोड़ी फर्क बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं क्रिएट। लेकिन ये वाली थोड़ी बुरी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ये मैंने ऐसे बनाई। अच्छा जी, गुड ऑसम सर। बटन भी बना दे? कौन सा बटन भाई? यहाँ पे कौन सा बटन है? वेयर इज द बटन? देयर इज नो बटन हियर। दीज आर द बटन्स, दिस एंड दिस आर योर बटन्स। अच्छा जी सर, फॉन्ट का जो फ्लो है उस साइज में रखना है, हेडिंग सब हेडिंग। हाँ, ये बात बड़ी जरूरी है कि फॉन्ट किस तरह से आपने रखना है। जो मेन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो बड़े साइज में होगी और वो जनरली बोल्ड होती है। और जो आपकी उसके बाद कम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उससे छोटे साइज में होती है और वो रेगुलर में होती है जनरली।
और जो बटन्स है, बटन्स आपके किसी और कलर में होते हैं या हाईलाइटेड होते हैं, उनके पीछे कोई शेप होती है। तो ये दोनों बटन है और ये हाईलाइटेड है और डिफरेंट कलर में है, तो इनको देख के पता चल रहा है कि ये क्लिकेबल बटन। बराबर कैसे करेंगे, क्या बराबर कैसे करेंगे? पूरा सवाल पूछा करें। व्हाट डिड यू आस्क, कि किस चीज को बराबर करना है? सर आप हमें कुछ ऐसी डिजाइन बता दें कि हम ऐसे डिजाइन करें। बेटा मैंने आपके सामने, अब देखें 5-6 वेबसाइट्स आपके सामने खोली है। आप जाएं, गो टू टेस्ला। टेस्ला का कवर डिजाइन करना है, ये वाला कवर भी मैं 5 मिनट में डिजाइन कर सकता हूँ। आई कैन क्रिएट दिस बैनर कवर इन 5, नहीं तो 6 से 7 मिनट लग जाए। आप भी क्रिएट कर सकते हैं, 5 मिनट में क्रिएट किया जा सकता है। ये वाला कवर 5 मिनट में क्रिएट किया जा सकता है, ये सिर्फ पिक्चर लगानी हो, ये तो सिंपल ही है। इसी तरह ये देखो, ये भी 5 मिनट में क्रिएट किया जा सकता है, सारा कुछ इसके अंदर जो जो आ रहा है, स्लाइडर भी, ये वाला बटन भी, ये वाले सर्कल्स भी, सारा कुछ। इसी तरह और भी ये वाली प्रोफाइल वेबसाइट। तो आप कोई भी वेबसाइट चूज कर लें, आपके जहन में जो भी आइडिया, उसका हेडर 5 मिनट में बना लेते हैं, बना सकते हैं। कोई मसला नहीं है इस काम में, ये इट इज वेरी इजी वर्क एंड एवरी वन कैन। फिर किसी टेम्पलेट में फॉन्ट स्टाइल कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? भाई किसी और के वेबसाइट या डिजाइन में चेक करना है फॉन्ट कैसे, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, ये वाला अगले लेक्चर में होगा, ये लिखा। अच्छा जी, ये बहुत स्मूथली बना लिया है। व्हाट फॉन्ट में सर्च कर सकते हैं? तो समझ आ गई है सर। कंटिन्यू लेक्चर टाइपोग्राफी जी, कंटिन्यू करा। सर टॉपिक आज हम टाइपोग्राफी डिस्कस करें। एरो को सर इक्वल डिस्टेंस एंड फ्रॉम टिप टू एजेस। अच्छा, उसको बराबर कैसे किया आपने? ये देखें, एरो को मैं लेके आया ना, अंदाजे से पहले इसके सामने रखा। इसको आप जरा देखिएगा, मैं जब मूव करूंगा। ये एरो होल्ड करवा दूं मेरा। अच्छा, इसको जब मैंने ऐसे मूव किया ना, तो इसने मुझे, ये वाली लाइन ने मुझे बता दिया कि ये बराबर हो गया। लेकिन अगर आप याद नहीं रहा, थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है, क्योंकि इसने एल के हिसाब से बराबर किया है। मैंने इसको बाद में कीबोर्ड के साथ पकड़ के 2 पिक्सल्स 3 पिक्सल्स नीचे कर दिया कि वो मुझे विजुअली बैलेंस लग रहा है। थोड़ी बहुत विजुअल बैलेंसिंग आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी करनी है। इंशाल्लाह वी विल एज एन असाइनमेंट। सर क्या मुझे एक लैंडिंग पेज सर क्या मैं एक लैंडिंग पेज बनाया था, आप क्या उसमें मुझे कोई गलतियां बता सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ? सर बैनर के साथ भी टेक्स्ट यूज करना बता दें, लाइक सम क्लाइंट्स आस्क यू, ये तो हेडिंग लग रहा है। जी जी, मैं टेक्स्ट भी बताता हूँ, जहाँ पे टेक्स्ट यूज करना उसकी भी बात डॉट कॉम से डिजाइन सोल्यूशन। हाँ जी, इसमें W 4-5 दफा आता है अवार्ड्स ये। आई थिंक ज्यादा टेक्स्ट नहीं यूज करना चाहिए। देखिए, ज्यादा टेक्स्ट वाली भी कोई एग्जांपल क्रिएट करके आपको समझ आए। अब लेट्स से इसी एग्जांपल को, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि ये एप्पल की वेबसाइट से हमने इंस्पिरेशन लेके डिजाइन किया। लेट्स जस्ट टेक के वी आर एप्पल आईफोन 14 प्रो, वी वांट डिजाइन, जिसमें इस साइड पे कोई तस्वीर आएगी। ठीक है, अब मैं ये तस्वीर भी रिमूव कर रहा हूँ। आई ब्रिंग अ न्यू पिक्चर एंड देन वी विल वर्क ऑन द डिजाइन अगेन। ये वाला मैं बाहर निकाल के रखता हूँ। ठीक है, वी विल वर्क ऑन दिस। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करूंगा, यहाँ पे पिक्चर ऐड करूंगा। तो वजह से वो बात सुने। चैट को मैं 1 सेकंड बंद कर देना। सो वी विल गो टू द, वो वाला टैब किधर चला गया हमारा, आईफोन इमेज वाला। और ना यहाँ से कोई तस्वीर लेते हैं जिसमें पूरा आईफोन होगा कि वो बैलेंस लुक आएगा। और सब ओवर है ये डिजाइन, ये अच्छा। मैं ना पूरी इमेज लगाना चाहता हूँ, मैं हाफ पिक्चर लगाना नहीं चाहता। पिक्चर लो रेजोल्यूशन है, मुझे हाई रेजोल्यूशन तस्वीर चाहिए। मैं नीचे से क्रॉप्ड इमेज नहीं लगाना चाहता, मैं पहले फुल पिक्चर अच्छी सी ढूंढूंगा, फिर उसके बाद डिजाइन की तरफ आऊंगा। इसके 1 सेकंड।
ये PNG और फुल फॉर्म में, तो इस इमेज को लेट्स से मैं यूज करना चाहता हूँ को this image. I will copy, paste it into my design, and then I will make it smaller and put it over here. Let's see. This is my image. ठीक है, अच्छी लग रही है इतने साइज में. Maybe I can extend it a little नीचे की तरफ. तो ऑलमोस्ट ऊपर से टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट इक्वली अलाइंड है. इसका डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही करा. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ. iPhone 14. ठीक है, तो इसका टेक्स्ट उठा लेते हैं. यहाँ से उठा लेते हैं कोई भी टेक्स्ट, कोई डिटेल टेक्स्ट. लेट्स से आपको क्लाइंट ने टेक्स्ट भी दिया और बटन भी बनाना है. ठीक है, तो लेट्स से ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं. क्यों क्या, अब ये मैं टेक्स्ट लिखूँ तो इसकी कॉपी बना के इसी के अंदर टेक्स्ट को पेस्ट कर लेता हूँ. बाद में मैं इस टेक्स्ट को, तो ये मेरा लाइन टेक्स्ट है एक्चुअली, मुझे पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे. टेक्स्ट इसमें मैं ये टेक्स्ट ऐड कर दूंगा और इसको पकड़ के मैं कर देता हूँ लेफ्ट लाइन, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ये थोड़ा लाइक थोड़ा सा लाइट ग्रेइश के साथ. ठीक है, ताकि वो मेरा जो इम्पोर्टेंट वाला है वो वैसे लगे. टेक्स्ट अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम ठीक है, इतना सा टेक्स्ट में ठीक है, थोड़ा सा छोटा बस सेट. और इसकी लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. ठीक है, ताकि थोड़ा सा बेहतर रीडेबल हो जाएगा. क्योंकि फॉन्ट इसके ऊपर मैं यही रहने दूंगा, इसके ऊपर भी मैं यही रहने दूंगा. 14 Pro is the best. Best phone for under 1000 size of cameras. थोड़ा ठीक है, टेक्स्ट आ गया नीचे. अब लेट्स से मैं कोई बटन लगाना चाहता हूँ, एंड वी विल नॉट यूज दीज बटन्स, वी विल लाइक क्रिएट न्यू बटन्स. सो हम यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं. सो लेट्स से बाय नाउ का बटन लगाना चाहते हैं. ये बटन बनाया मैंने, मैं इसके एजेस को राउंड कर देता हूँ और इसके ऊपर टेक्स्ट की फॉर्म में जाके लिखूंगा जी बाय नाउ. मैं लिख लिया और इसका मैं सेंटर में इसका फिल करूंगा ब्लैक, और इसको मैं थोड़ा लाइट की बजाय मीडियम कर देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगी बटन के दरम्यान पे जी. अब ये मेरा पूरा जो डिजाइन है ये विद दी हेल्प ऑफ टेक्स्ट बन गया. इसको मैं ग्रुप करके सेंटर अलाइन कर देता हूँ. टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी सेंटर अलाइन है, दोनों को पकड़ के भी ग्रुप करके इस तरह से भी लेफ्ट टू लेफ्ट भी थोड़ा सेंटर कर देता हूँ. थोड़ी सी जगह है, बस और इधर चला जाएगा इस तरह, थोड़ा सा मजीद बैलेंस करके ला जाएगा. सो ये वाला कवर हमें क्रिएट करने में 5 मिनट लगे, जिसके अंदर ये वाला टेक्स्ट मुझे अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको मजीद एक पॉइंट छोटा करके देखता हूँ वो कैसा लगता है. ठीक है, मेरे ख्याल में बस. हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा ही था, और मैं इसको जरा पकड़ के, now this is looking great. Text is readable, fonts are good, spacing is good, everything is properly explainable. क्या iPhone 14 Pro है, टेक्स्ट पढ़ना है ये पढ़ लो, नहीं तो ये. और इसका मैंने थोड़ा सा कलर लाइट रखा है, ताकि ये भी, अगर मैंने फुल ब्राइट वाइट रख लेता तो फिर ये थोड़ा कम अच्छा लगता. तो मैं थोड़ा सा डल इसलिए रखा है कि थोड़ा सा डल उस हेडिंग से. अच्छा जी, इसमें बताएं कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हमें कोई एक दो और कोशिश करते हैं बनाते हैं. यहाँ तक समझ आ गई था, हमने अब नहीं समझ, पूछ लें जी. फार नहीं रेज किया जी, क्या क्वेश्चन है आपका अस्सलाम वालेकुम सर. बेटा? सर जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो ये जो सारा टेक्स्ट होता है उसमें कि क्या बटन, मतलब कि होम पेज पे कौन कौन सा बटन हो, क्या लिखा हो, ये सब हमें साथ आता है फाइल में क्लाइंट की तरफ से? क्लाइंट आपको बताता है, जरूरी नहीं कि वो आपको एक फाइल दे, वो किसी भी फॉर्म के अंदर आपको बताता है. तो लेकिन क्लाइंट जनरली आपको बताता है कि यहाँ पे आपको बटन चाहिए, उसको जो है ना टेक्स्ट चाहिए, ये वो बताता है. या वो एटलीस्ट ये बताता है कि मुझे अपना बैनर, पिक्चर और टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट आपको साथ दे देता है. ये नहीं बताता कहाँ लगाना. अरेंजमेंट और आप सर ये डिसाइड जो बटन्स होते हैं, जैसे अब यहाँ हमने बाय नाउ किया, लाइक सपोज यहाँ सबमिट या ऐसा कुछ होता है? ये भी क्लाइंट हेलो, बताता है बताता है? जी. बटन ये भी क्लाइंट बताता है.
ओके, थैंक यू सर। जी और किसी का सवाल नहीं है सवाल? अच्छा, मूविंग ऑन। अच्छा, तो बेसिकली ये था कि जिस तरह से आप कोई भी वेबसाइट का बेसिक लेआउट, अभी सिर्फ हम बैनर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमने वो डिटेल के अंदर देखा नहीं है, लेकिन फॉन्ट के अंदर हमें क्या अंडरस्टैंडिंग फिर हुई कि फॉन्ट के अंदर जो जो चीज़ें हाईलाइट करनी है उनकी, इसको हायरार्की कहते हैं। कि टेक्स्ट टेक्स्ट हायरार्की की एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट इसको कहते हैं टेक्स्ट हायरार्की कि कौन सा टेक्स्ट हेड, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट आपका सब हेडिंग है, कौन सा टेक्स्ट आपका बॉडी टेक्स्ट है, विच मेक्स द डिजाइन मोर विजुअली अपीलिंग एंड इजियर टू नेविगेट। अगर आपने पूरे का पूरा डिजाइन, लेट्स से अब इसी डिजाइन का एक बैड वर्जन में आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इसी बैड वर्जन इसके, मैं इसको उठा के कर देता हूँ साइड पे। मेरी आवाज नहीं सही आ रही, आवाज कम आ रही है बच्चे? माइक ये मोहसिन, ये मोहसिन क्या कहना है आपने? मैंने माइक अनम्यूट किया आपका। भाई अगर मेरी आवाज सही आ रही तो थम्स अप कर दें, मोहसिन का माइक नहीं चल। ठीक आ रही है जी मोहसिन? सर आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, असल में बच्ची का माइक किया था ना, वो थोड़ा उनका माइक लाउड था, इसलिए मेरी आवाज कम हो गई है। फोन का क्लच है, ये ओके 1 मिनट में ठीक हो ओके सर। जाए, ये 1 मिनट में ठीक, परेशान ना हो, ये 1 मिनट में ठीक हो जाए। ग्लिच है, मैं चैट ओपन कर देता हूँ अगर आपने कुछ कहना है तो। अच्छा, ये डिजाइन अरसलान ने शेयर किया। अरसलान, दिस इज अ वेरी गुड डिजाइन है, या वेरी गुड डिजाइन। टेक्स्ट प्रॉपर हायरार्की में बना हुआ है, बटन्स नजर आ रहे हैं, इमेजेस आर गुड, ओवरऑल कलर जो थ्योरी आपने यूज की है अंदर, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऑल ऑफ दिस इज वेरी गुड। आपकी आवाज़ बहुत कम है और बच्चों की ज़्यादा। माइक पास कर, नहीं माइक तो बिल्कुल पास बैठा हूँ मैं, एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ करता, लैपटॉप वाला माइक ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि दूसरी स्टूडेंट की आवाज़ लाउड थी, मैं तो माइक अनम्यूट करके फंस जाता हूँ भाई। हौसला हौसला हौसला, थोड़ा हौसला करो भी ठीक हो जाएगी। 1 मिनट में ठीक हो जाती है ये, थोड़ा सा हौसला किया करो। अब फिट है, ठीक हो गया सर, क्लियर हो। ओके चलो वेरी गुड, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। मूविंग ऑन। सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि अगर यही डिजाइन आपने टेक्स्ट हायरार्की के बगैर बनाया होता तो आप देखेंगे कितना बुरा। मैं अब ये टेक्स्ट हायरार्की के बगैर आपको बना दूं। जैसे मैं इसमें हेलवेटिका लगा देता हूँ और हेलवेटिका को साइज कर देता हूँ जी 50, ठीक है, और 50 नंबर की इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज हम कर लेते हैं 80 ताकि रीडेबल। इस पे भी हम, बल्कि इसको हम आसान तरीका ये है कि हम ये बना लिया, इसको आप जो है ना डॉक्यूमेंट एसेट्स में जाके करेक्टर में, डॉक्यूमेंट एसेट्स के अंदर करेक्टर में इसको इंट्रोड्यूस करा लें इस टेक्स्ट को। वही करनी होगा। ठीक है जी, करेक्टर स्टाइल मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, अब मैं किसी और के ऊपर सेम ये टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकता हूँ। ठीक है, अब ये हायरार्की सेम टेक्स्ट में आपको बना के दिखाने लगा। ठीक है, अब ये बोथ ऑफ दीज आर एसेंशियली सेम डिजाइन्स। ठीक है, ये वाला भी सेम डिजाइन है, ये वाला भी सेम डिजाइन है, टेक्स्ट भी दोनों का सेम है, लेकिन दिस वन इज लुकिंग गुड एंड दिस वन इज लुकिंग बैड बिकॉज इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे कोई हायरार्की अप्लाई नहीं है। इसके सारे फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल्स, टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो यू डू नॉट नो व्हाट टू फोकस ऑन एंड व्हाट टू नॉट फोकस ऑन। जब आपकी आई को इस तरह नेविगेशन के लिए हेल्प करता है डिजाइनर, उसको पता, आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये हेडिंग है, अगर मुझे डिटेल चाहिए तो मैं ये पढ़ लूँ। तो स्क्रीन पे आते हैं सारे, मैं सबसे पहले ये देखूंगा, फिर मैं ये देखूंगा, उसमें ये पढ़ूंगा। तो इसको कहते हैं हायरार्की कि आप अपने टेक्स्ट को इस तरह अरेंज करें। बहुत अच्छी एग्जांपल देखिए, ये कहता है जी द मेजर सेक्शन मेक्स अप अ विजुअल हायरार्की ऑफ द टेक्स्ट। दीज आर द हेडलाइन, सब हेडिंग एंड बॉडी
which makes the design more visually appealing and easier to navigate. This allows you readers to scan quickly for relevant information. जल्दी जल्दी देख लेता है कौन सी चीज relevant है. This classic typographic design idea can be used in any type of design. हर तरह के डिजाइन में अप्लाई होता है भाई ये. टेक्स्ट हायरार्की हर तरह के डिजाइन में अप्लाई होता है. अब अगर आप एग्जांपल्स देखें, आपको इसकी न्यूज़पेपर्स की बहुत अच्छी एग्जांपल्स मिलेगी. न्यूज़पेपर्स टेक्स्ट हायरार्की को पता नहीं कितने सालों से यूज कर रहे हैं. न्यूज़पेपर का पेज आप उठाते हैं, आपको हेडलाइंस है वो आपको सामने नजर आ जाती है. ठीक है, आपको पता चल जाता है कि ये मैंने पढ़ना है या नहीं पढ़ना. ये देखिए, आप अब ये पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ ये पढ़ेंगे. अगर आपको लगा कि अच्छा ये इंटरेस्टिंग, आप पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे. तो ये टेक्स्ट हायरार्की की बहुत अच्छी एग्जांपल, और ये हर जगह यूज होती नजर आएगी आपको. यू विल सी इट एवरीवेयर. इफ यू गो टू द एप्पल वेबसाइट, यू Uber's website, wherever you go, you will see text hierarchy examples. Hierarchy के example. हर जगह, everywhere, you will see text hierarchy everywhere. Text hierarchy, weights, Apple Watch Ultra, उसके बाद आप उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं. Keep ahead. ठीक है, which Apple Watch is right for you. यहाँ तो Apple क्या ही बात है, इन्होंने तो कॉपीराइटर बहुत हैवी है. वो टेक्स्ट देखो, है ही नहीं कहीं ज्यादा डिटेल टेक्स्ट. कहीं डिटेल टेक्स्ट लग ही नहीं रहा आपको, हर जगह थोड़ा टेक्स्ट है. लेकिन क्लाइंट इतना अच्छा होता है उसके पास, क्लाइंट तो ज्यादा टेक्स्ट उठा के ले आते हैं. फिर क्लाइंट के लिए इस तरह के सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करते हैं, तो क्लाइंट ज्यादा टेक्स्ट लेके आ जाता है. क्लाइंट को आप उसकी टोपी बनानी चाहिए, चलो इसको वापस ले आते हैं. तो क्लाइंट जो है ना वो ज्यादा टेक्स्ट ले आता है, तो आपको फिर उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है. अब ये देखें, इसमें भी हायरार्की है. मॉडल 3, कस्टम ऑर्डर, डेमो ड्राइव, लीजिंग $349 a month. मॉडल Y, मॉडल S, मॉडल X, कितना बेहतरीन काम है. सोलर पैनल्स, सोलर रूफ्स, एक्सेसरीज, पूरी वेबसाइट पर जो मेन आइटम है उसने सारी इस तरह से हाईलाइट किया. टोयोटा की वेबसाइट पे आप आते हैं. टोयोटा की वेबसाइट नहीं अच्छी, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ. बैड वेबसाइट. नाइकी की भी वेबसाइट, ये वीडियो के अलावा जो यहाँ से शुरू होती है, दिस इज गुड स्टफ. इंट्रोड्यूसिंग द नाइकी इनविंसिबल 3 का बटन दिया हुआ है. गिफ्ट फिट फॉर अस. अब ये जो बोल्ड टाइपोग्राफी है ना, बड़ी, इसका भी बड़ा ज्यादा आजकल ट्रेंड चल रहा है. ये तो पुरानी, इसको देख कर डिजाइन को पता चल जाता है कि जरा पुरानी लुकिंग वेबसाइट है. ये भी अब कोई मॉडर्न लुकिंग वेबसाइट नहीं है. एप्पल की वेबसाइट कॉम्बिनेशन बिटवीन क्लासिक एंड मॉडर्न. क्लासिक भी है, मॉडर्न भी. ये थोड़ी क्लासिक है, ये सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ी मॉडर्न है. दिस इज रियली गुड. ये भी थोड़ी क्लासिक है. क्लासिक का मतलब ये कि वो कोई उसमें जो है ना एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ. सिंपल बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है. ये सॉर्ट ऑफ लाइक इन एक्सपेरिमेंट विद द टाइपोग्राफी. ये बेहतरीन. इंट्रोड्यूसिंग द नाइकी इनविंसिबल 3 बड़े अच्छे से बैलेंस किया रखे. इसकी राइट लेफ्ट सिंपल की हुई है. गिफ्ट फिट फॉर अस, इसी तरह फ्रेश है. तो ये थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट, तो ये मॉडर्न लुकिंग वेबसाइट्स के अंदर ही होता है. ये भी ट्रेडिशनल लुकिंग वेबसाइट पेज है. तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टेक्स्ट यू मेक इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे, इसकी कुछ एग्जांपल दे देना. टेक्स्ट हेडिंग, उसके बाद टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट. ठीक है, इसी तरह हेडिंग, सब हेडिंग टेक्स्ट. हेडिंग उसने ऑल कैपिटल रखी है, बोल्ड में रखी है. सब हेडिंग उसने इटैलिक कर दी, इटैलिसाइज कर दिया, साइज थोड़ा छोटा कर दिया. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है. डिटेल्स, ठीक है, ये पहले देखेगा, फिर उसके बाद ये देखेगा. आप उसके आई को नेविगेशन इस तरह करवा दें. ठीक है, इसी तरह दिस फर्स्ट, देन यू विल रीड दिस, एंड देन यू विल रीड दिस, एंड देन यू वुड डिसाइड डू यू वांट. अब इस पे देखें, कोई टाइप हायरार्की नहीं ऐड हुई इसके ऊपर, और ये सेम टेक्स्ट है. इफ आई टेल यू दिस टेक्स्ट एंड दिस टेक्स्ट इज सेम, यू विल प्रोबब्ली नॉट बिलीव, बट इट्स एक्चुअली द सेम टेक्स्ट. इधर वाला इज विदाउट हायरार्की, इधर वाला इज विद हायरार्की. कितना बेहतरीन से अरेंज किया हुआ. तो हायरार्की वाला टेक्स्ट जिस पे आपने हायरार्की यूज की है, वो आपको कन्विंस करता है टू रीड इट. आपको खुद कन्विंस करता है टू गिव वैल्यू टू इट, इंपॉर्टेंस टू इट, टू नॉट इग्नोर इट. जो विदाउट हायरार्की टेक्स्ट होता है वो आपको, आप उसको देख के कहते हैं यार छोड़ो, आप पढ़ते नहीं, उसको इग्नोर करते. ये हायरार्की की एग्जांपल है. सॉर्ट ऑफ लाइक सब हेड. आप देखें, सब हेडिंग टॉप पे है, हेडिंग मेन पे. अब ये वाली बात भी है कि जरूरी नहीं है कि हेडिंग और सब हेडिंग एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, वो कहीं भी हो सकती है. मेन हेडिंग, सब हेडिंग. अच्छा, अब एक बात और गौर करने वाली है कि हेडिंग में फॉन्ट भी फर्क हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम फॉन्ट हो. ठीक है,
मेन हेडिंग और सब हेडिंग का फॉन्ट फर्क भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन किसी ना किसी तरह से उसको थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाए। जैसा कि हमने तो यहाँ पे कोई सब हेडिंग बनाई नहीं, इस वाले पे बनाई। तो ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, इन दोनों का हमने फॉन्ट सेम रखा, लेकिन हमने क्या डिफरेंट कर लिया, इसको हमने medium रखा, इसको हमने लाइट कर दिया। है ऑल्दो ये सेम फॉन्ट्स, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट बने। तो हम एक दो एग्जांपल और क्लियर करते हैं, आपको इसकी मजीद समझ आ रही है। इसी तरह हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, हेडिंग 1 2 3, हेडिंग्स के डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट ऑफ द हेडिंग्स, ठीक है ना। यू विल रीड दिस फर्स्ट एंड देन यू विल रीड दिस लाइन टेक्स्ट, यू विल प्रॉब्ली रीड दिस बिफोर द पैराग्राफ। इतनी पावरफुल बात है। ऑल्दो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे ये पहले पढ़ा, एंड देन यू विल, और उसने कहा जब आप सारा कुछ पढ़ लेंगे, एट सम पॉइंट यू मे कम बैक टू रीड दिस लाइन और मे बी नॉट। हो सकता है आप इसको पढ़े ना, या शायद इसको पढ़े। हाउ इज दिस? इफ यू लुक एट दिस डिजाइन, आई गारंटी कि यू विल रीड दिस फर्स्ट एंड देन यू विल रीड दिस, ये पढ़ोगे, उसके बाद तुम ये पढ़ोगे, ठीक है, एंड देन शायद तुम एंड में ये भी पढ़ो। ये अरेंजमेंट ही है ना, ये टेक्स्ट की हायरार्की ही है जो आपको कंट्रोल कर रही है। इसकी कितनी ज्यादा एग्जांपल, and these are so on point, these are so perfectly done कि आप, you will read this first and then you will read this, then this one, and you will read last। कितनी बात, सबसे टॉप पे पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको एंड पे पढ़ रहे हैं कि हमारी आइज नेविगेट हायरार्की के अकॉर्डिंग करती है, ठीक है। हमने हायरार्की के अकॉर्डिंग, हमें पता है हमारी आइज ट्रेन ऐसे हुई है कि हम इसको पहले पढ़ें, फिर उसके बाद ये पढ़ें, फिर उसके बाद ये, फिर ये। इसको देखो, you will read this first and then you will read this line next, that's why you hire a professional। ये लाइन हाईलाइट, बाकी पूरा टेक्स्ट मैं पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। You will go back to the body of the text, want to know why this takes the most effort to read, this text box has a lot of words, it is in a small font and it's made with पता नहीं क्या टाइट लाइन स्पेसिंग। उसने कहा ये मसले इसके ये कि लाइन स्पेसिंग भी टाइट है, ये है भी बहुत ज्यादा मुश्किल, और ये है भी बहुत छोटा। उसने कहा एट सम पॉइंट यू मे कम बैक टू रीड दिस लाइन बट आल्सो मे बी नॉट, इवन दो दिस इज एट द टॉप स्पॉट। देखो ये लाइन आप फिर भी एंड पे पढ़, उसने कहा ये हालांकि सामने पड़ी है, लेकिन फिर भी आप इसको एंड पे शायद पढ़ लें। तो ये पावर है जी हायरार्की की। इसकी जितनी एग्जांपल है, रीड दिस फर्स्ट एंड देन रीड दिस, that's visual hierarchy। You will read this first, you probably read this immediately afterwards, and you will most likely leave this for last। Billions of examples, same examples, first you'll read this, then you'll read this, and only then you'll read this, then this। अब ये तो खैर इसने वर्ड प्ले किया हुआ है, ऑब्वियसली हमें क्या पता, मैं फर्स्ट you'll read this then this, ये भी तो मैं कह ही सकता हूँ, then you'll read this, कोई मसला नहीं है, ये तो खैर वर्ड प्ले है, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है हायरार्की की, बट दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो दीज आर द टेक्स्ट हायरार्की। मुझे टेक्स्ट हायरार्की अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो मुझे चैट सेक्शन में बता दें या थम्स अप करके बता दें मुझे, ताकि पता चल जाए टेक्स्ट हायरार्की से हम आगे जा सकते। चैट भी मैंने ओपन कर दिया, कोई सवाल भी है तो पूछ सकते हैं आप। ओके जी, समझ आ गई। सिदरा रज़ाक का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आपने यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाई हैं तो उनके अंदर यू विल रीड दिस फर्स्ट, वो तो समझ आ गया, पता चल रहा है कि हमने पहले यहाँ पर पॉइंट करना है, लेकिन जो यू था उसमें यू का कलर डिफरेंट किया हुआ है, उसकी नहीं समझ आ रही कि ये कलर्स में कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया गया वहां पर। देखिए हाँ वो जी, तो यहाँ कलर पर। थ्योरी है ना, ये तो कलर थ्योरी है, इसको इस पे फिलहाल के लिए कंफ्यूज ना हो, सिर्फ साइजिंग पे कंफ्यूज हो आप। कलर्स इंपॉर्टेंट है, इस वाले के अंदर यू का कोई पर्टिकुलर मकसद नहीं है, ठीक है। जी इस वाले के अंदर मकसद है, इस वाले में भी यू के कलर को फर्क करने का मकसद नहीं है। फर्क इसके कलर को इसके कलर से फर्क करने का डिफरेंस है कि मेन वाले को व्हाइट किया है, सेकंड वाले को ब्लू किया। तो कलर भी रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने भी जब ये डिजाइन किया तो आप देखें कि मैंने जो ये वाला टेक्स्ट था इसको मैंने व्हाइट रखा है, सेकंड वाला है उसको थोड़ा सा लाइट ग्रे रखा है। जिसकी इंपॉर्टेंस हमने कम करनी है आप उसको थोड़ा कम कलर दे दें।
जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा करनी है उसका उसका कलर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाय नाउ के बटन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करना होता ना, तो मैं पता क्या करता, मैं बाय नाउ के कलर कोई और किसी उसका लगाता को, मतलब उसकी ब्रांड को देखता और देखता कौन सा कलर ऐसा है जो उसकी ब्रांड के अंदर ज्यादा यूज होता है, जैसे मैजेंटा यूज होता है, तो मैं इस तरह बाय नाउ वाले बटन को सबसे ज्यादा हाईलाइट करता, तो बाय नाउ पे सबसे ज्यादा फोकस होता। तो ये वाली कलर्स भी ऑब्वियसली रोल प्ले करते हैं आपके डिजाइन के अंदर, और आपको करना पड़ता है तो मैंने किस चीज को ज्यादा हाईलाइट करना है उसके हिसाब से कलर्स। जी सर, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ जी, फॉन्ट इंस्टॉलेशन वाला और फॉन्ट कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं उसकी बात मैं, अभी तक जो मैंने पढ़ा है इसके रिलेटेड कोई सवाल है बता दें। सो एक्सटी में फॉन्ट्स नहीं शो हो रहे जैसे आपने यूज किए हैं, लाइक एसएफ प्रो, डिस्प्ले और हेलवेटिका, ये भी मैं इंस्टॉल करना बताऊंगा कैसे यूज होंगे। वेल एक्सप्लेन, ऑल क्लियर जी सर, आ गया समझ। फॉन्ट सजेस्ट कर दे अच्छे वाले बच्चे, बताओ हम जाएं। मैं फॉन्ट के नाम भी बता दूंगा फिर भी यूज करना आएगा आपको, unless you understand the importance, that the process of it. अच्छा जी, चैट को मैं बंद कर रहा हूँ। वन सेकंड, मेरा माइक को इशू कर रहा है, मैं एक सेकंड बोलता हूँ फिर आपको आवाज आएगी, अभी मैं बोल नहीं रहा। गिव मी 1 मिनट। जी बच्चों, मेरी आवाज अगर आ रही है तो थम्स अप कर दें, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं हो रही। ओके, वेरी गुड, आवाज ठीक है। तो एक बच्चे ने सैड रिएक्ट भेजा है, उसको नहीं आवाज ठीक आ रही, आपका इंटरनेट नहीं सही बेटा जिसने सैड रिएक्ट भेजा। अच्छा जी, ये भी हो गया। हाँ, अब देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड dafont.com, मैं मुझे जरा क्विकली खोल इस बारे में थोड़ा सा आपको गाइडेंस देंगे। dafont.com। अब फॉन्ट्स की ना एक बड़ी दो मेजर बड़ी बहुत बड़ी टाइप्स हैं, वैसे तो फॉन्ट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन देर आर टू मेजर टाइप ऑफ फॉन्ट जिसे कहते हैं सेरिफ फॉन्ट्स एंड सैन सेरिफ फॉन्ट। अब जो सेरिफ फॉन्ट्स हैं वो के एंड पे छोटी छोटी लाइनें होती हैं, हर लेटर के एंड पे लाइनें होती हैं, जैसे कि ए के एंड पे लाइनें,
और जो सैंस सेरिफ फॉन्ट है वो बगैर इस सेरिफ के होते हैं। सो सेरिफ को आप कह सकते हैं डैश, दिस डैशेस आर कॉल्ड सेरिफ्स, इट्स कॉल्ड सेरिफ फॉन्ट। और जिसके एंड पे सेरिफ नहीं है, डैशेस नहीं है, वो सैंस सेरिफ फॉन्ट है। जैसे कि इस टी को देखें, इस एच के एंड पे ये डैश लगी हुई है तो इसको सेरिफ फॉन्ट कहते हैं, जिसके एंड नहीं है वो सैंस सेरिफ फॉन्ट है। ये दो दो मेजर टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स ये हैं, और जनरली वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर एंड सैंस सेरिफ यूज होते हैं। ठीक है, अब जो सेरिफ फॉन्ट है ना, वो यूज करने से आप अपडेट करना है। अब आप जरा ये जो वेबसाइट्स हमने 5-6 खोली थी, इन 5-6 के ऊपर हम एक करते हैं। आप मुझे देखें, आप हमने देखना है कि कहीं पे सेरिफ फॉन्ट यूज किया किसी ने, लेकिन नहीं यूज हुआ सेरिफ। इसी तरह इसने भी नहीं यूज किया, इसी तरह इनका भी सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ है, किसी भी लेटर के एंड के ऊपर वो डैशेस नहीं। इसी तरह एप्पल भी सैंस सेरिफ यूज करता है, इसी तरह टेस्ला भी सैंस सेरिफ यूज करता है, इसी तरह नाइकी भी सैंस सेरिफ करता है, नेस्ले भी सैंस सेरिफ यूज करता है। सो ऑल द वेबसाइट्स दैट वी जस्ट ओपन्ड, all of these are using sans serif fonts. So the most popular sort of font that are used to create websites or applications are sans serif fonts, fonts without serifs. ठीक है, जैसा कि ये Montserrat is a sans serif font, display is a serif font. तो आपकी कोशिश यही होगी कि आप आइडियली एक सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करें। सेरिफ फॉन्ट भी यूज हो जाते हैं, लेकिन वो रेयर केस सिनेरियोज में यूज होते हैं। हम जो है ना 5-6 जरा फैशंस की ज्वेलरी के नाम बताएं, उनमें से कहीं ना कहीं जरूर सेरिफ फॉन्ट यूज हो। टेल मी द नेम्स ऑफ अ फ्यू फ्यू फैशन वेबसाइट्स या इस टाइप की कुछ। चलिए इसी तरह और क्या है भाई, बाहर की बताएं, पाकिस्तान की ना बताएं। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या ट्रेंड्स यूज किए, आई डोंट नो, bonanza, ईटन रॉक, ये सारी पाकिस्तानी। bonanza is, Anze London is also Pakistani, Louis Vuitton, नाइकी हम ऑलरेडी खोल चुके हैं, गुची देख लेते हैं। अच्छा, आप मुझे कोई ज्वेलरी की ब्रांड बताओ। स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास तो कंफर्म है, सेल्फ फॉन्ट नहीं यूज करती होगी। पूमा, एडिडास ये सारी स्पोर्ट्स हैं। डेल तो टेक्निकल कंपनी है। भाई मुझे फैशन की और ज्वेलरी की वेबसाइट्स बताओ। ज्वेलरी की कोई बताओ, ज्वेलरी कोई मशहूर वेबसाइट, what are the most famous jewelry websites? Damas is one. Tell me more. नहीं तो मशहूर से बताओ, इंटरनेशनल। ARY Jewelers is not है इंटरनेशनल, बट आई डोंट लाइक दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट कोई प्रॉपर बड़ी ब्रांड ज्वेलरी की, तो हाई एक्सेसरीज भी नहीं, कोई बड़ी बड़ी ब्रांड भाई, कोई डायमंड की। Dior is one of them. Yeah. तो ये सारे पाकिस्तानी आए, देखो कितनी ज्यादा हैवी। तनीश होता है हम यार, दिस आई हर्ड। इसके अलावा और कौन है? मैंने अपनी बेगम से पूछा, उसने मुझे 50 वेबसाइट्स बता दी। कौन लोग हो भाई तुम? अच्छा, ये देखें, अब हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसी वेबसाइट मिले जहां पे किसी ने सेरिफ फॉन्ट यूज किया हो। एक्सेप्ट कर लेते हैं प्लीज। देखो इन्होंने तो सैंस सेरिफ यूज किया, बुल्गारियन। इसके अलावा bonanza सतरंगी के फॉन्ट के अंदर जो लोगो है, लोगो के अंदर जो फॉन्ट यूज हुआ है एक सेरिफ फॉन्ट है। ये देखिए हर लेटर के एंड पे डैशेस हैं, और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी सेरिफ फॉन्ट, ये भी सेरिफ है। तो bonanza ने सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। तो सेरिफ फॉन्ट जनरली फैशन में, ज्वेलरी में, इस तरह के ब्रांड में, अब ये देखिए लुई विटॉन यूज्ड टू हैव अ serif font in the past, but now they've also converted to sans serif font. Sans is a more modern font. Louis Vuitton की कितनी सिंपल सी वेबसाइट है यार, कितनी अच्छी है। गुची के लोगो के अंदर सेरिफ फॉन्ट है, लेकिन उनकी वेबसाइट के अंदर स्टिल sans serif यूज हो रहा है आगे। sans serif, ठीक है। इसी तरह ये एडिडास स्पोर्ट्स ब्रांड, इससे तो मुझे यही था कि हो गई sans serif के, तो serif नहीं यूज कर सकते। Damas, so Damas has mix of like stylish fonts and sans serif fonts. Serif इन्होंने भी नहीं यूज किया, वेबसाइट भी प्यारी नहीं है, बहुत बुरी बनी।
तनिष्क बोलते हैं। तनिष्क इज एन इंडियन ब्रांड बट इट्स अ बिग ब्रांड। चलो पाकिस्तान में तनिष्क इज बैंड। वाह। अच्छा खैर, कार्टियर या कोई ना कोई, कार्टियर इज अ ग्रेट ब्रांड, क्योंकि इनका लोगो जो है ना वो जरा स्टाइलिश है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में वो यूज किया होगा। सेरिफ फॉन्ट नहीं, इन्होंने सैन सेरिफ, ये देखें ये वाला सेरिफ यूज हुआ, इनके बॉडी टेक्स्ट पे सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ और इनके ऊपर सैन सेरिफ है, लेकिन इनका ये बॉडी टेक्स्ट बहुत मुश्किल है रीड करने में। बॉडी पे इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप बॉडी टेक्स्ट के ऊपर जो है ना, या सब हेडिंग्स के ऊपर, सब हेडिंग्स पे यूज किया है, बॉडी टेक्स्ट तो है ही नहीं इनकी वेबसाइट में, बट फिर भी अगर आप इफ यू कंसिडर दिस द बॉडी टेक्स्ट, तो इनका जो टेक्स्ट है वो सेरिफ है। बस अब हम कोई और वेबसाइट नहीं खोल रहे हैं, हमने काफी ज्यादा खोल ली। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बॉडी टेक्स्ट क्या होता है। बॉडी टेक्स्ट डिटेल टेक्स्ट को कहते हैं, जैसा कि ये रहा बॉडी टेक्स्ट है। ये तो बैड एग्जांपल है ना, गुड एग्जांपल में, दिस इज योर बॉडी टेक्स्ट, दिस इज योर हेडिंग। सब हेडिंग होती है, जो हेडिंग से छोटी हेडिंग तो सब हेडिंग कहते हैं। और जो बॉडी टेक्स्ट होता है जिसमें डिटेल टेक्स्ट 2 लाइनों से ज्यादा या 2 लाइनों के जितना लाइन में पैराग्राफ की फॉर्म में टेक्स्ट, उसको बॉडी टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा, सैरिफ और सैन सैरिफ की कहानी समझ आई कि हाउ ऑल दी मॉडर्न वेबसाइट्स। यार ये एक्स्ट्रा टैब बंद कर रहा हूँ मैं, लैपटॉप पे बेचारा की बस होगी, इतना कुछ उसके ऊपर जुल्म किया हमने। तो सैन सैरिफ की कहानी समझ आ गई। अब मैंने एक फॉन्ट वेबसाइट खोली थी, यहाँ पे फॉन्ट्स की और भी सो मेनी टाइप्स दी हुई हैं। फैंसी में कार्टून, कॉमिक, ग्रूवी, ओल्ड स्कूल का, वेस्टर्न, एरोडेड, डिस्टॉर्टेड, डिस्ट्रॉय, हॉरर, फायर, पता नहीं क्या। देखो अब ये फॉन्ट जो है जनरली सैरिफ या सैन सैरिफ की क्राइटेरिया में नहीं आते। सैरिफ और सैन सैरिफ 2 किस्म के फॉन्ट्स हैं बस। सैन सैरिफ इनके एंड के ऊपर कोई डैशेस नहीं आती, और सैरिफ ऐसे के ऊपर डैशेस आती हैं, और वो बेसिक फॉन्ट कैटेगरी है। ये फॉन्ट्स की कैटेगरी है। फैंसी में इतने ज्यादा है। अब देखें, अगर मैं कार्टून पे क्लिक करूंगा फैंसी में, तो ये कार्टूनिश किस्म के फॉन्ट्स आ रहे हैं, सारे वैसे आ गए। इसी तरह अगर मैं क्लिक करूंगा तो कॉमिक, जो जिससे कॉमिक्स जनरली बनती है, उस तरह के फॉन्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह ग्रू, स्कूल, ये खुद ही इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, ये कोई याद करने वाली कैटेगरीज नहीं है। दीज आर जस्ट कैटेगरीज दैट दे मेड। हर वेबसाइट अपने हिसाब से कैटेगरी बनाती है। इसी तरह डेकोरेटिव फॉन्ट, अब ये बड़े ज्यादा डेकोरेटिव किस्म के फॉन्ट्स आना शुरू हो गए। ठीक है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा या इस तरह से लिखा जाएगा, स्पेस टाइम। ठीक है। चेजिंग कार्स, निंजा पार्क, पता नहीं, ये देखो इस तरह के स्टेंसिल, ये स्टेंसिल सॉर्ट ऑफ कलर्स आ जाएंगे, फॉन्ट्स आ जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स बनाए हुए हैं। इस तरह फॉरेन लुक में अगर आप अरेबिक लिखेंगे, तो अब आपको फॉन्ट्स ऐसे नजर आएंगे, जो होंगे तो इंग्लिश, लेकिन वो ऐसे लगेंगे जैसे अरेबिक लिखी। अब ये हिदायतुल्लाह लिखा हुआ है, इट लुक्स लाइक अरेबिक। ठीक है। ये स्केप्सा रमदान लिखा हुआ है। इसी तरह ये अल हैम्र, ठीक है। इसी तरह अरेबिक रमदान, ये अफगान, ठीक है। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, खदीजा लिखा हुआ, खदीजा लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये फॉन्ट्स ऑल्दो है इंग्लिश, बट ये लाइक दे आर अरेबिक फॉन्ट्स। इसी तरह ये अरेबिक के अलावा अगर आप कोई चाइनीज जापानीज कर ले, तो आपको ऐसे फॉन्ट्स नजर आएंगे जो चाइनीज जापानीज लुक में। ठीक है। तो देखिए कितने ज्यादा। इसी तरह आप और भी ट्राई कर सकते हैं। टेक्नो में चले जाएं, स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर से फॉन्ट्स दिखाएगा आपको। फॉन्ट गेमिंग गेमिंग सॉर्ट ऑफ फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं आपको। इसी तरह आप यहाँ से चले जाएं जी, गॉथिक में चले जाएं, गॉथिक में मिडीवल में चले जाएं, तो आपको पुराने से मिडीवल फॉर्म के फॉन्ट्स नजर आना शुरू होंगे। लेकिन ओल्ड इंग्लिश के जैसे, ओल्ड इंग्लिश भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह आपको बेसिक में अगर आप सैन सेरिफ पे चले जाएंगे, अब आप फॉन्ट नजर आएंगे जिन फॉन्ट्स के ऊपर कोई डैशेस नहीं है। ठीक है। जो फॉन्ट फ्री यूज किए जा सकते हैं, these are good fonts. Nexa is a good font. ठीक है। रोबोटो फॉन्ट, इसी तरह। सो ये वाली कैटेगरी जिसमें अच्छे फॉन्ट्स हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से चले जाएंगे सैरिफ में, तो सैरिफ में और भी डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स नजर आएंगे जिनमें डैशेस होंगे एंड पे। वाओ, आर्ट इज ब्यूटीफुल, डेटिंग हिस्टोरिया, आर्लिटा, सनफ्लावर के। ठीक है। हर एक लेटर के एंड के ऊपर आपको ये डैशेस नजर आएंगी किसी ना किसी फॉर्म में। इसको इसलिए सेरिफ फॉन्ट कहा गया। बटलर, तो ये मुझे बता दें कि ये फॉन्ट्स की कैटेगरीज वगैरह की समझ आइए। अच्छा जी,
स्क्रिप्टिव फॉन्ट कहाँ यूज होते हैं? स्क्रिप्टिव फॉन्ट यूज होते हैं जहाँ पे कुछ बहुत ही स्टाइलिश किस्म का दिखाना हो, कैलिग्राफिक किस्म का दिखाना हो, या हैंड रिटन दिखाना हो, ग्राफिटी टाइप कुछ दिखाना हो। आप उर्दू में भी, उर्दू के फॉन्ट यहाँ से नहीं मिलेंगे आपको। उर्दू के फॉन्ट आपको लहदा किसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। फॉन्ट क्लाइंट की ब्रांड गाइडलाइन में फॉन्ट की ब्रांड गाइड में, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है ना। अगर क्लाइंट की ब्रांड गाइडलाइन में आपको फॉन्ट मेंशन मिल गया तो आप उस फॉन्ट को डाउनलोड करें और उसी को यूज करें, ये सबसे अच्छा सीन है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता नेक्स्ट फॉन्ट यूज करना है, तो फिर आपके पास इस तरह की वेबसाइट है जहाँ पे आके आप वेबसाइट्स पे फॉन्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। तो ये यूज करने चाहिए। तो बैड भाई, ये इतने ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट्स, ओल्ड स्कूल, रेट्रो, मैक्सिकन, चाइनीज, जापानीज, अनलेस यू रियली नीड टू यूज देम, क्लाइंट खुद कहे कि मुझे बहुत स्टाइलिश इस तरह का फॉन्ट चाहिए, वरना तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वेबसाइट के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। शायद नेचर लोगों के लिए या ग्राफिक डिजाइन के किसी काम के लिए यूज हो जाए, वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए ये नहीं। वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए सैरिफ और सैंस सैरिफ रिकमेंडेड है, या मैक्सिमम या सैंस सैरिफ, या सैंस सैरिफ, आइडियली सैंस सैरिफ, और अगर नहीं तो फिर मैक्सिमम आप सैरिफ तक चले जाएं, ज्यादा स्टाइलिश में ना। समटाइम नहीं होता वो कुछ चॉइस करना। सर ये जो बड़े और डबल लिखे आ रहे हैं, हम खुद बनाएंगे या बने बनाए मिलते हैं? आप इनमें से कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करेंगे या ऑटोमेटिकली उसी तरह लिखेगा। डाउनलोड करके बताता हूँ। यस सर, क्लियर, यस सर क्लियर। सर सैंस सैरिफ कैटेगरी में सम बेस्ट फॉन्ट्स के नेम्स बता दो। जी मैं नेम्स कल बताऊंगा फॉन्ट्स के। 1001fonts.com, यस 1001fonts.com भी है, और भी हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ये। अच्छा जी सर, अक्सर फॉन्ट्स अच्छे होते हैं बट उनका ये या तो बोल्ड नहीं होगा या रेगुलर नहीं होता, फिर बॉडी में समझ नहीं आती। जी अगर आपको कोई फॉन्ट ऐसा है जिसकी नई वेरिएशंस नजर आ रही तो फिर आप आइडियली उस फॉन्ट को वेबसाइट में ना यूज करें। सर हम सैरिफ एंड सैंस के अलावा भी यूज कर सकते हैं स्टाइलिश, नॉट रिकमेंडेड, बट अगर क्लाइंट कहता है तो कर सकते हैं। टाइम बताने लगा। एक ही फाइल बना दीजिएगा फॉन्ट्स की? जी कल बताऊंगा इंशाल्लाह। एक फाइल ही बना दीजिएगा फॉन्ट्स की? क्या मतलब फाइल बना दीजिएगा? हाँ ना, एक पूरी टेक्स्ट फाइल के अंदर सारे नाम दे दूंगा आपको। अच्छा अब अगर आपने यहाँ चूज कर लिया, मैं चैट खोल के ना भाग जाता हूँ कसम से। चुप करके आप बैठो और तवज्जो से जो मैं बात कह रहा हूँ सजेशंस ना दिया करो मुझे। मुझे सजेशंस अच्छे नहीं लगते, मुझे सवाल अच्छे लगते हैं। बात छोड़ो। अच्छा सो मैं आ गया हूँ इसमें फॉन्ट्स के उसके ऊपर वापस। यहाँ से हम लेट्स से, आपने एक बात और करनी है, यहाँ पे हर फॉन्ट के साथ उसके लिखी होंगी। मैं सैंस सैरिफ पे चला गया, अब इसमें लिखा हुआ है 8 फॉन्ट फाइल्स, इस पे लिखा है 5 फॉन्ट फाइल्स। ये 100% फ्री भी लिखा हुआ है साथ। इसी तरह इसके ऊपर लिखा है जी 2 फॉन्ट फाइल्स फ्री फॉर पर्सनल, इस पे लिखा है 10 फॉन्ट फाइल्स, 2 फॉन्ट फाइल्स, 2 फॉन्ट फाइल्स, इसी तरह 42 फॉन्ट फाइल्स। वाओ। अब ये फॉन्ट फाइल्स क्या represent करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जब आप इस फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे इसकी 42 वेरिएशंस आपको मिलेंगी। मैं आपको भी ये डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। नेक्सा मैंने डाउनलोड किया और इसको मैं इसमें नेक्सा टेक्स्ट ट्रायल ब्लैक, ब्लैक इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, बुक इटैलिक, एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट इटैलिक, हैवी इटैलिक, लाइट इटैलिक, रेगुलर इटैलिक। तो ये सारी 42 वेरिएशंस पड़ी हैं। इन सबको अलग अलग इंस्टॉल किया जा सकता है। कैसे इंस्टॉल होते हैं, सिस्टम में कैसे आएंगे, कल बताऊंगा। अभी मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा वरना इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और अभी हमारे पास ये सारे आंसर हो सके। इस तरह रोबोटो पे लिखा है 16 फॉन्ट फाइल, जिस पे नहीं लिखा फॉन्ट तो इसका मतलब है एक ही वर्जन है। अब ये बेल्बे का अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इसकी एक ही फाइल आनी है। इस पे 16 फॉन्ट फाइल्स लिखे हैं, इसको डाउनलोड करेंगे तो इस पे 16 वेरिएशन आएंगी उसकी। ये देखिए जगह आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। जिप फाइल में डाउनलोड होगा। जिप आपके पास ओपन करने के लिए आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास अभी तक विनरर नहीं है तो विनरर इंस्टॉल करें। ये देखिए ये रोबोटो मैंने ओपन किया। अब रोबोटो में रोबोटो ब्लैक इटैलिक, रोबोटो बोल्ड कंडेंस, बोल्ड इटैलिक, कंडेंस इटैलिक, इटैलिक वगैरह। ठीक है, सारी वेरिएशंस, पर्टिकुलर फॉन्ट की सारी वेरिएशंस आ गई। ठीक है, अब हम कोई यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि मेरे सिस्टम में ना हो और उसको मैं आपको यूज करके बताता हूँ। सेलेक्ट से ये नालीटा नहीं, अच्छा हम ये यूज करते हैं ये वाला फॉन्ट रेंटेरा। अब ये रेंटेरा मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है, इसको जरा गौर से देखिएगा। मैं आपके सामने कोई यहाँ पे टेक्स्ट बनाता हूँ। टाइपोग्राफी के 2-3 लेक्चर्स और होंगे तो परेशान ना हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नवीद, नवीद लिख लिया मैंने और मैं इस नवीद का फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉन्ट लगाने लगा रेंटेरा में। यहाँ गया विंडो में, उसको खोला, आर प्रेस किया।
RA में रेंटेरा नहीं पड़ा मेरे पास, देखिए रैंसम नोड RAN के साथ रेंटेरा फॉन्ट मेरे पास नहीं पड़ा, ये देखिए फॉन्ट RANTER है, इस नाम का कोई फॉन्ट नहीं पड़ा मेरे पास, इस वक्त नहीं नजर आ रहा। अब मैं इसको आपके सामने डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा, इसकी एक ही वेरिएशन है, इसको मैंने डाउनलोड किया, तवज्जो से डाउनलोड किया, इसकी जिप फाइल को ओपन किया, इसमें OTF या TTF फाइल होती है, rentera.otf लिखा है इस पे, या OTF फाइल होगी फॉन्ट की, OTF का मतलब होता है टाइप फॉन्ट, और TTF का मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। OTF और TTF में क्या फर्क है ये मैं फ्यूचर में बताऊंगा। देखिए इस पे लिखा है ओपन टाइप फॉन्ट फाइल, OTF मींस ओपन टाइप फॉन्ट फाइल। इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये आपको इंस्टॉल, इस विंडो में आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अब ये इंस्टॉल करना है, 1 मिनट लगाएगा, इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल, ये इंस्टॉल का बटन डिसेबल हो गया, मैं इसको बंद कर सकता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम में जाके दोबारा जब RAN लिखूंगा, अब आपने देखना है आपके सामने, यहाँ गया फॉन्ट पे गया, RAN लिखा मैंने, तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है लोड होने में, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल हुआ है, अभी वो आपको नजर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ RAN, ये पड़ा रेंटेरा, पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। नहीं, अब जो मैंने फॉन्ट अभी अभी डाउनलोड किया है, ये नवीद अब जो है मेरा उस फॉन्ट के अंदर लिखा, सामने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, अभी मैंने ये फॉन्ट इस स्टाइल के अंदर मैंने नवीद किया। तो इस तरह आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी OTF या TTF फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर उसकी 50 वेरिएशन है तो 50 की 50 अलग-अलग इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं है कि आप 50 वेरिएशन करें, आपको चाहिए 6 चाहिए 2 चाहिए 1 चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं, जो भी फाइल, जैसा कि अभी मैंने जो दूसरी फाइल डाउनलोड की थी वो खोल कर नेक्सा। अब मैंने नेक्सा लेट से नेक्सा का सिर्फ बोल्ड है, तो मैं बोल्ड वाले पे डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर, ठीक है। सारे नहीं करने तो मैं सिर्फ एक कर लूँ या सारे कर लूँ। इकट्ठे भी करने का है कल बताऊंगा, आज नहीं बता रहा मैं, इकट्ठे करने का भी तरीका है वो मैं कल बताऊंगा। अभी तक अगर आपका सवाल है कि फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे हुआ या फॉन्ट यूज कैसे करते हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ में फर्क क्या है, मैं आपको लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स भी दूंगा कल, इसके बारे में सवाल है तो है कि कौन कौन से फॉन्ट्स अच्छे हैं या रिकमेंडेड कौन से फॉन्ट्स हैं, कल बताऊंगा। दूसरा मैं आपको इकट्ठे फॉन्ट्स को डाउनलोड इकट्ठे इंस्टॉल कैसे करते हैं सारी वेरिएशंस को एक ही क्लिक में, वो भी बताऊंगा। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि बस ये 2 चीजें मैं कल बताऊंगा फॉन्ट्स के अंदर। थोड़ी सी बात इसकी हायरार्की की आज काफी बात हो गई है, फॉन्ट्स के स्टाइल्स भी आपने देख ली कितनी किस्मों के होते हैं, आप रिकमेंडेड फॉन्ट्स भी बता दूंगा, बस फिर उनको यूज करके आप बनाएंगे। अब मैं चैट को कर रहा हूँ ओपन, अगले 7 मिनट में आपके जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद 4:50 पे मैं लेक्चर एंड। अभी ये ना समझे कि लेक्चर एंड हो गया क्लास लीव ना कीजिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस के अंदर कोई नई चीज बता देनी है, मैंने ये नहीं कहना कि अब मैं कल बताऊँ, क्वेश्चंस में कोई नई चीज आ गई तो मैंने आंसर कर देनी है। जी सवाल सर, जैसे नेक्स्ट्रा फोन लिखा हुआ था आगे, पर्सनल यूज, तो अगर क्लाइंट उसे यूज कर सकते हैं आप, इतना मसला फॉन्ट्स के ऊपर नहीं होता, उस पे मसला जनरली इतना ज्यादा नहीं होता, तो आप उसको फ्री फॉर पर्सनल यूज भी लिखा है तो भी कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। फॉन्ट्स वाले रूल्स इतना स्ट्रिक्ट नहीं, ऑल्दो स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन फिर भी इतना कोई मसला आज तक मुझे नहीं हुआ, और मैं खैर यूज करता भी नहीं जनरली, मैं तो 2-4 बस मुझे फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं मैं वही यूज करता हूँ ज्यादा। तो शुरू में जब बंदे को शौक होता है तो वो सारे ट्राई करता है। जी, और किसी बच्चे का सवाल? रुकैयतुल मनान ने हैंड रेज किया है, रुकैयतुल मनान में आपको वॉइस की एक्सेस, अच्छा आपने यहाँ सर फॉन्ट बेसिकली सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है लाइक इलस्ट्रेटर फोटो में भी चल जाएगा। जी, अब ये जो फॉन्ट मैंने इंस्टॉल किया है ये हर किसी सॉफ्टवेयर में चलेगा, मेरे सिस्टम में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, वर्ड में, हर जगह चलेगा। अच्छा जी, अगर स्पेसिफिक स्टाइल किसी इमेज में शो हो रहा हो और क्लाइंट उसकी डिमांड करे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? ये लहदा बताऊंगा मैं, हाउ टू डायरेक्ट फॉन्ट्स फ्रॉम अ वेबसाइट और एन इमेज, ये परसों लेक्चर होगा इसका। अच्छा जी, क्लाइंट फॉन्ट का बताएगा या हम अपनी मर्जी से यूज करना चाहेंगे? अगर क्लाइंट फॉन्ट का बता दे तो बेस्ट है, वही यूज करें, अगर क्लाइंट नहीं बताता फिर आपकी मर्जी है। सर फॉन्ट में किसी अल्फाबेट के ऊपर कैसे? बेटा अल्फाबेट के ऊपर डैश डालने के लिए आप ऑब्वियसली उसका जो अपॉस्ट्रोफी वाला बटन है वो यूज करेंगे। सर मैंने ये लिखा जी वो बियॉन्ड, और बियॉन्ड में मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी डालना चाहूँ तो ये डाल दी मैंने। हर फॉन्ट के अंदर अपॉस्ट्रोफी का बटन होता है। सर बैकग्राउंड लॉक, बैकग्राउंड लॉक करने के लिए आपको लेयर्स पैनल समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैंने बैकग्राउंड के ऊपर कोई लेयर नहीं रखी ब्लैक कलर की, मैंने अपने आर्ट तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गया।
बाकी इसको अगर लॉक करना है, ये ऑलरेडी है क्योंकि कलर की लहदा शेप नहीं पड़ी। अगर शेप पड़ी होती तो मुझे लॉक करनी पड़नी थी, वो लेयर पैनल में। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास लेयर्स पैनल आता है, यहाँ पे जाके आप कोई भी चीज को लॉक कर सकते हैं। जैसा कि आईफोन 14 प्रो टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं इसको लॉक कर दूं तो बाद में मेरा आईफोन 14 प्रो टेक्स्ट नहीं एक्सेस होगा। ये लॉक हो गया हुआ, ये देखें, इसको मैं अब मूव नहीं कर सकता। ये मैंने लॉक कर दिया लेयर पैनल, तो मैं अनलॉक करूंगा तो मूव होगा। ये लेफ्ट साइड पे लेयर पैनल आता है। इस लेयर पैनल पे थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन बाद में होगी। अनइंस्टॉल भी हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। फॉन्ट इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, कल मैं जब इंस्टॉल इकट्ठे करना बताऊंगा तब बताऊंगा। फिर कल आपने मोस्ट यूज फॉन्ट शेयर कर दीजिएगा जी, कर दूंगा। पता चल जाता होगा कि ये फॉन्ट बाय पेड किया हुआ या यूज किया, नहीं पता चलता। हैव अ लुक सर, इम्प्रूवमेंट किस चीज पे? मुझे तो अभी कोई फाइल अटैचमेंट भी नहीं नजर आई सर। आपको हेलवेटिका पसंद क्यों है? लाइक ये ज्यादा यूज होता है। हेलवेटिका इज अ वेरी गुड फॉन्ट, बस इसलिए मुझे पसंद है और ये बड़ा पॉपुलर है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं सिर्फ कि एप्पल यूज टू यूज हेलवेटिका एज देयर प्राइमरी फॉन्ट। एप्पल ने अपना फॉन्ट क्रिएट कर लिया। गूगल ने भी एट सम टाइम पास्ट में हेलवेटिका यूज किया है। एप्पल ने, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने हेलवेटिका यूज किया। हेलवेटिका की वेरिएशन बहुत अच्छी पड़ी है। हेलवेटिका इज अ वेरी प्रो फॉन्ट, तो मैं इसको इसलिए यूज करता हूँ। वरना और भी फॉन्ट्स हैं, मैं आपको कल बताऊंगा फॉन्ट्स, इनमें से मैं भी बता दूंगा कि मैं कौन सी यूज करता हूँ और आपको थोड़ी बहुत सजेशंस भी दे दूँ। अपॉस्ट्रोफी नहीं, ऊपर डैश कैसे आएगा? कौन सा डैश भाई, कौन सा डैश? ऊपर कोई डैश लाइन लगा ले आप, मुझे क्या पता ऊपर डैश कैसे आएगा। फॉन्ट का पार्ट ही नहीं है टेक्स्ट, नॉर्मल फॉन्ट का टाइप फेस का पार्ट नहीं आप ला सकते। अब मुझे नहीं पता ऊपर डैश की, आज तक मुझे तो जरूरत पड़ी नहीं है। अब आप कौन सा डैश है, अगर आपको नहीं समझ आती उसकी तो सिंपल हल है ऊपर डैश डालने का, कि आप ऐसे बना ले डैश, ठीक है। और इसको पकड़ के इसका कलर वाइट कर दो। भाई छोड़ दो इसको। क्या डैश बन, इस डैश का कलर को मैं वाइट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ फॉन्ट के जितना थिक कर देता हूँ। पर थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। नहीं जी, डैश बन गया। आई डोंट नो आप ऐसे कह रहे थे या किसी और तरह से कह रहे थे। दिस इज अ वेरी गुड वे। अगर आपको फॉन्ट में कस्टम चीज ऐड करनी है, आप आराम से इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, किधर था मैं? सेकेंडली सर, अगर क्लाइंट की कोई खास डिमांड हो, इस स्टाइल को यूज करें तो कैसे डिजाइन करेंगे? जैसे 3D फॉर्मेट है बेटा, जनरली वो ग्राफिक डिजाइन का काम है। यूआई यूएक्स में 3D टेक्स्ट वगैरह इस तरह के यूज नहीं होते। अगर करना पड़ जाए तो आपको ग्राफिक डिजाइन में 3D टेक्स्ट क्रिएट आना चाहिए। वो एक सेपरेट है, वो इसके अंदर नहीं हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर खत्म नहीं, क्वेश्चंस के बाद सेकंड आंसर रिव्यू कीजिएगा। अच्छा ये भेजिए मानो ने जी, अच्छा डिजाइन है, गुड वर्क। बस यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। प्रो फॉन्ट क्या होता है बेटा? प्रो फॉन्ट एक तो कहने को कह दो ना कि बड़ा प्रो अच्छा फॉन्ट है, वो है। लेकिन अगर प्रो फॉन्ट का मतलब होता है कि पेड आपने फॉन्ट बाय किया है। थैंक यू सर। मेरे को हेलवेटिका, रोबोटो, मॉन्स्टार्ट ज्यादा यूज, अभी ये 3 फॉन्ट्स। रोबोटो थोड़ा कम यूज करता हूँ, मॉन्स्टार्ट, हेलवेटिका और गॉथम बहुत यूज करता हूँ। मैं कल बताऊंगा इस बारे में। अच्छा जी सर, अगर इमेज का शेडो बनाना हो, जैसा किसी कार का डाउन शेडो बनाना हो या वाटर में शेडो, ये फोटोशॉप का काम है, एडोबी एक्सडी का काम नहीं है। फोटो मैनिपुलेशन का काम फोटोशॉप में होता है। इस चीज का पूछ रहा था सर, ये कभी ऊपर आने, ये किसी और लैंग्वेज में होता है, ये जनरली इंग्लिश की टाइपोग्राफी में नहीं होता। तो उसके लिए आपको इसका कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा कि ये ऑटोमेटिकली लेटर्स के ऊपर जो भी उसकी इंडेंटेशन है, इट्स लाइक ये है ना, ये बहुत टेक्निकल चीज है। इट्स लाइक जैसे आप अरेबिक के ऊपर अराब लगाए होते हैं ना उन्होंने, पेश जेर जबर, ये सारा कुछ इज एज एन, इसमें कुछ लैंग्वेज के ऊपर जो है ना, ये वो डैशेस वगैरह डॉट्स वगैरह लगा के उसकी उसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है वर्ड की। तो वो प्रोनाउंसिएशन के लिए अब इसको इसको मैनुअली नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली होता है। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कीबोर्ड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए।
वो कीबोर्ड नहीं इंस्टॉल होगा तो आपका फिर नहीं वो लिखा जाएगा। इट्स लाइक जेर ज़बर ऑफ इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, मे बी इट्स फ्रेंच और इस तरह कुछ बहुत सारी ज़बानें ऐसी हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ। और यार भाई एक तो छुरी के नीचे रख देते हैं टीचर को, 450 हो गए मार। मैं खुद पता नहीं कितनी मुश्किल से बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चे का सवाल आंसर किए बगैर कह दूं अल्लाह हाफिज, 450 हो गए, कट कर दो, केबल बंद कर दो। यार कसम से बच्चे भी ना। कर देता हूँ भाई खत्म सर, अभी खत्म कर देता हूँ, आपका हुक्म हो गया, मैं बोल रहा हूँ बिला वजह। सर फॉन्ट की लिस्ट ग्रुप में भी शेयर करेंगे तो मैं उसकी लिस्ट ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, बेफिक्र हो जाए। नहीं जी, ये था आज का लेक्चर, आप सबसे बात करके अच्छा लगा। माइग्रेन मुझे दरमियान 15 मिनट भूल गया था, लेकिन अभी मेरा दोबारा ट्रिगर हो गया, तो दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं, और आपके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और आपको कामयाबियां दे। कोशिश करें जो यार क्या मसला है, अच्छी बात चल रही होती है। नहीं मैंने उनकी वजह से नहीं एंड किया भाई, मैंने बात जो है ना सारी एक्सप्लेन करके ही एंड किया, बेफिक्र, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं लेता। आमीन, गेट वेल सून। ये था जी आज का लेक्चर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीज़ें बताई गई उसकी प्रैक्टिस करें। मैं आज कोई वो जो है ना अगेन कल दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली सेल्फ पेस असाइनमेंट, एक और आपकी थर्ड आ जाएगी यार आज या कल में, ठीक है। और उसको आपने फिर वीक में, और फिर आपको वीकेंड पे एक फोर्थ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो जिन लोगों की सेकंड नहीं कंप्लीट हुई, प्लीज उसको बार बार देख के कंप्लीट कर लें। जहाँ कंफ्यूजन है उसको रिपीट प्ले करें। नहीं समझ आ रहा उस टॉपिक को लहदा से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको लेट से प्रोटोटाइप नहीं समझ आया, एनिमेशन नहीं समझ आया, स्टेट्स नहीं समझ आई, लेयर्स नहीं समझ आई, कुछ भी नहीं समझ आया, आप उस टॉपिक का नाम लिखें फोटोशॉप पे यूट्यूब पे और सर्च करें, तो यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस देखें, आपको समझ आ जाए। सेल्फ पेस का मतलब ही ये होता है कि दिस इज योर ओन, आपकी अपनी पेस के ऊपर लर्निंग करनी है। आप जल्दी कर लें, देर से कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आइडिया जल्दी कर लें और उसको से कोशिश करके एक्स्ट्रा एफर्ट करके कंप्लीट करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सी यू गाइस टुमारो, फी मान अल्लाह, हाफिज़।